ये आइडिया कहाँ से आया भाई कि मैं एक फॉक्सी न्यूज जैसे वैसे फॉक्सी एक्टर बन रहा हूँ? मुझे वो चीज़ करनी है, तो मैंने कहा कि वाई नॉट मैं अपनी खुद ही बना दूँ। अपनी ड्रीम ऐसी पूरी कर लेते हो। हाँ सच्ची। यार आई रिमेंबर वाचिंग इट विद माय वाइफ, वो भी पागल हो गई। ये क्या कर रही है ये चल रही है क्या चल रही है भाई, वो प्योर। कहाँ है अभी आतिश कपूर? कहाँ पे? So Aatish is currently shooting for a film. He's in Europe right now. He is the biggest superstar in the whole universe. You don't know that. So Aatish has a new girl every day. That's why I say he's living my dream. कंटेंट देखना है ना किसी इंस्पिरेशन के लिए, तो सौरभ जोशी देखो भाई। भाई एक दिल्ली का लड़का बॉम्बे जाके वो आतिश कपूर भी बन गया। उसका दिल क्या वाकई बॉम्बे में है या वो दिल्ली में ही है? कहाँ से लाओगे वो छोले भटूरे? सारी बात छोले भटूरे पे यार। कहाँ से नागपाल को लेकर आओगे? अरे 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 जब हम तुम्हें दिखाएंगे वो एक एक टिक्के की जगह एक एक मलाई टिक्का कहाँ से खाना है, एक एक मटन सीख कहाँ से खाना है, एक एक बटर चिकन, तब तुम्हें समझ आएगा कि दिल्ली है क्या। One of the highlights of this year is the movie Dhurandhar. क्या पिक्चर भाई क्या पिक्चर है भाई वो। Hats off to आदित्य धर। आपकी सिंगल वीडियो if I'm not wrong 30-40 मिलियन 50 मिलियन भी शायद गई हुई है, तो क्या फीलिंग अब आपको आती है? मेरे ख्याल से वो एक बुरी आदत है कि आज अगर कोई वीडियो मिलियन नहीं गई तो फिर वो हो जाते हैं। तो जैसे हम लौंडे हैं, ठीक है, 5 लोगों का ग्रुप है, हाँ सबकी मारी जाती है, हाँ। सबकी कहीं ना कहीं मजाक उड़ता है। डू यू थिंक दैट देयर हैज टू बी सम लाइन? एब्सोल्युटली देयर आर लाइंस इन अ फ्रेंड सर्कल, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, हैव यू सीन अंधा प्यार? अंधा प्यार क्या? अंधा प्यार यार मैं तो बोलने वाला था, यू शुड गो ऑन अंधा प्यार। डू यू थिंक ऑनेस्टली कि शादी करना काफी मुश्किल हो गया है? कशिश भाई क्या हाल है? बहुत बढ़िया Back ब्रदर। on the podcast for the 3rd time. Thank you so much for being so generous. थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज हैविंग मी। मैं आई एम वेरी सैड वैसे क्यों? कि वाई आई एम नॉट द वन जिसने सबसे ज्यादा इस पॉडकास्ट मैं अभी रास्ते में सोच रहा था शायद मैं ही वो होऊंगा जिसने सबसे ज्यादा अखिल भाई के पॉडकास्ट पे, बट मुझे वो रिकॉर्ड ब्रेक करना है। सेकंड है, आगे करते रहेंगे भाई। देखो मेरे को करनी होती है तो मैं आपको कॉल कर देता हूँ। आई एम वेयरिंग अ वेरी स्पेशल शर्ट, shacket. Shacket. Shacket is the First right time word. I heard the name. What a shacket is. Shacket is a shirt and a jacket. Yeah. It's a mixture. It's by Sanse. It's by Sanse. आपको शायद पता नहीं होगा। It's by my wife. It's by your wife. So all thanks to your wife. बड़ी प्यारी You're looking सी- very good in it as well. Thank you so much. Thank you. पता है ना, वैसे आपको एक क्रेजी चीज बता दो उसके बारे में। सान्या ओनली डज वुमेन्स वेयर हाँ and we went to Milan in October and उसने कहा कि मैं तेरे लिए कुछ बनवा देती हूँ। हाँ उसने बनवाया, मैंने पहना, बड़ा अच्छा लगा मुझे। हाँ लोगों के भी कमेंट आए। सो लिटरली आफ्टर दैट इज व्हेन शी लॉन्च्ड हर मेंस कलेक्शन। super very nice. सो एंड थैंक यू सो मच फॉर वेयरिंग इट टुडे ब्रो, सो स्वीट ऑफ यू। आप बिहार गए थे जब इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल हुई थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ट्रेन से गए थे ना? Yes भाई। कैसे हुआ भाई वो? क्या बुकिंग कैसे हुई? भाई- एयरपोर्ट पहुंच के पता लगा इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल? नो, सो वी वर वेरी लकी कि सुबह हमारी आई थिंक 10 बजे की फ्लाइट थी, तो 7 बजे पता चल गया कि वो कैंसिल हो गई है। अच्छा, तो पहले पता लग गया। तो घर घर पे पता चल गया था और हम रेडी जस्ट अबाउट क्या किसी शादी वादी के लिए जा रहे हाँ मेरी मासी के बेटे की शादी रिसेप्शन थी, ओके। तो हम उसके लिए जा रहे थे और मेरे पापा ने था नहीं भाई जाना तो है। अब कोई फ्लाइट ही नहीं उस दिन की, कोई टिकट आ ही नहीं रही, और अगर जो आ रही है वो आ रही है 45,000 की, माय गॉड। 43,000 की मेरे ख्याल आ रही थी, एयर इंडिया आ रही थी। तो बाकियों ने फायदा उठाया ना। 43,000 की एयर इंडिया आ रही थी। अब भाई वो तो ऑब्वियसली 43,000 की 5 टिकटें That doesn't make 4 लाख रुपए की टिकटें थोड़ी खरीदोगे आप doesn't पटना make के लिए। sense, doesn't make sense. पापा तो कह रहे कि भाई गाड़ी से चलो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैंने कहा रुको एक बार मैं वो कोशिश करता हूँ MMT से कि अगर टिकट ट्रेन की टिकट बुक होती है तो मैं तो आई वॉज सो स्केयर्ड कि मैं कुछ गलत डिटेल ना डाल दूँ। मेरी तो फट रही थी भाई कि सही कर रहा हूँ ना, ट्रेन क्या है, ये क्या वो क्या है, बट अपेरेंटली सब पूछ पाछ के सब करके हमने ठीक कर लिया और वो फिर मिल गई थी हमें, उस दिन की मिल गई। बट वापसी की तो फिर हमारी फ्लाइट कैंसिल हो गई इंडिगो की। सेम आना जाना इंडिगो लीव पहले से ले रखी थी, वो फिर कैंसिल हो गई।
एंड ना कोई ट्रेन मिले ना कोई फ्लाइट मिले, एंड आई हैड टू बी इन दिल्ली ऑन मंडे बाय 10 और 9 AM बिकॉज आई हैड अ शूट. और अगर मैं वो शूट नहीं करता, मेरे 2 हफ्ते बाद वो सीधा डिले हो जाता. सीधा 2 हफ्ते होता आगे डिले. यस, हमने बताया हम सैनसे पहन रहे गए, सुपर ब्रांड, यू ऑल्सो गो एंड बाय इट. इट्स जेन्युइनली, सिर्फ बोलने के लिए नहीं क्योंकि वो अखिल की वाइफ है एंड व्हाटएवर, बट जेन्युइनली बहुत अच्छी क्वालिटी एंड वेरी नाइस स्टफ. डेफिनेटली गो एंड बाय. मैं आज ही पापा को कहते, पापा कहते कौन आ रहा है पॉडकास्ट पे, तो मैंने बताया कशिश आ रहा है, तो वो पता था आपके बारे में. तो कहते कि ये कैसे. मैंने कहा पापा मैंने ना इतनी सीरियस बातें कर ली अपने पॉडकास्ट पे पिछले 4-5 महीनों में, सिर्फ सीरियस कॉन्वर्सेशन, सीरियस बातें, पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक. मुझे एक दिन मारनी है, थोड़ी मस्ती करनी है, जहाँ पे मैं भी खुल के इन चीज़ों के अलावा भी बात कर सकूं, क्योंकि इन चीज़ों के अलावा भी जिंदगी है भाई. एब्सोल्युटली. तो आपको मैं तो पहले सोच रहा था आपको इंट्रोडक्शन ही आज आतिश कपूर दूंगा मैं, बट मैं पहले आपसे स्टार्ट इस चीज़ से करना चाहता हूँ कि आतिश कपूर, आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने देखा ही होगा. जिन्होंने नहीं देखा जाके ज़रूर देखे. ही इज़ अ कंटेंट क्रिएटर, ऑल्सो द स्टार ऑफ बॉलीवुड, मिस्टर कशिश आनंद, ऑल्सो नोन एज आतिश कपूर. ये आइडिया कहाँ से आया भाई? बिकॉज इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आपकी जो लास्ट सीरीज आपने इससे पहले करी थी वो बैचलर्स वाली, उसकी काफ़ी व्यूअरशिप थी, बट आई थिंक उसके ही नेक टू नेक आतिश कपूर की थी. और आई थिंक सबसे ज़्यादा जो आपका चैनल फटा इस साल, वो उस आतिश कपूर से फटा. ये आइडिया कहाँ से आया भाई कि मैं एक फॉक्सी न्यूज़ जैसे वैसे फॉक्सी एक्टर बन जाऊँगा? भाई आइडिया अखिल भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आया कैसे कि जब हम वीरल भियानी के ऊपर देखते हैं या इंस्टेंट बॉलीवुड के ऊपर देखते हैं, तो मुझे था भाई आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी देयर बिकॉज इट्स हैज़ ऑलवेज बीन माई ड्रीम. ठीक है, मुझे वो चीज़ करनी है. तो मैंने कहा कि वाई नॉट मैं अपनी खुद ही बना दूँ. अपनी ड्रीम ऐसी पूरी कर लेते. हाँ सच्ची, यही फैक्ट था कि उसको जो मेरे दिमाग में चल रहा होता है उसको मैंने बस बना दिया. ठीक है, उसको मैंने बस ड्रॉ कर दिया. एंड ये सोच थी, और इसलिए एग्जैक्टली वो एक हमने. और स्टार्ट किससे करी थी? पहली कौन सी थी? तो हमने ना बेसिकली क्या किया था, आई स्टार्टेड दिस विद वन ऑफ माय फ्रेंड्स, महिमा. शी इज आल्सो अ कंटेंट क्रिएटर, जो आलिया भट्ट बनी थी बेबी के साथ. यस. ठीक है, वी डोंट यूज नेम्स. ऑफ कोर्स यू आर सेइंग, आई एम नॉट सेइंग दैट शी इज. ठीक है, तो क्या कहते हैं, उसके साथ हमने ये आइडिया, मेरे को और उसको आया जब कि मैंने कहा यार, मैंने उसको बोला ऐसे ऐसे करते हैं, और उसने कहा हाँ बढ़िया आइडिया, साथ. मैंने कहा साथ करते हैं. तो हमने ना ऑलरेडी ही बहुत सारी पहले ही वीडियोस प्लान कर ली थी. अच्छा. सो वी हैड अ शूट डे, वी हैड डन ऑल आवर प्रोडक्शन. हमने एक दिन पकड़ा एंड वी शॉट अ लॉट ऑफ वीडियोस ऑन द वेरी सेम डे. ओके. बट द फर्स्ट वीडियो विच वी अपलोडेड, जिसको हमने सबसे पहले लाइव किया, वो था कि जिसके अंदर वो प्रेग्नेंट बनी हुई है और हम एक अपनी साइट पे जा रहे हैं, नया घर बन रहा है. ओके. नया घर बन रहा है, वो देखने जा रहे हैं. तो वो हमने सबसे पहले अपलोड करी थी, और वही वीडियो मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद वो भी 10 मिलियन पार, या नहीं तो 5 मिलियन पार, तो वो है ही. ओके. मेरे ख्याल से हाँ 5-10 मिलियन अराउंड. देखी हुई है मैंने वो वीडियो. तो वो वाली वो चीज़ स्टार्ट करी, और फिर और डालते रहे, और बस फिर आतिश कपूर. क्रेजी भाई. बट वो वाली जो आपकी रील थी ना जिसमें, बट आतिश कपूर इज रियल, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. He's not a fictional character at all. You go and read the comments. You will understand. You know, today when I was, even before our podcast, I went through your page again and I saw some more reels, और मैं उसके comment section जा रहा था. भाई आतिश कपूर लिटरली हैज अ सेपरेट फैन बेस. उसकी अपनी फैन फॉलोइंग है कि वो मूवीज नहीं कर रहा है, लेकिन वो एग्जिस्ट कर रहा है वो मूवीज भी कर रहा है. He is the biggest superstar in the whole universe. You don't know that. But you know, it's very good of you and your team and your co-actors कि आपने लिटरली लोगों को ये बिलीव करवा दिया. I think सबसे क्रेजी चीज़ वो है कि जब जैसे एक दो जैसे आपने वो वाली करी थी पापराजी वाली, कि आतिश कपूर फाउंड ड्रंक और वो टॉकिंग टू द पैप्स, मतलब वो तो एक हो गया. लेकिन जो आपकी दूसरी वाली है, जैसे जो आपने, क्या नाम है, महिमा के साथ जो शूट करी थी, जिसमें आप लोग गाड़ी से निकल रहे हो और वो बेबी हाय बोल रहा है और स्माइल दे रहा है, मतलब भाई दैट इज सो रियल कि
मैं अभी सोच भी रहा हूँ, मुझे हंसी आ गया, एंड आई रिमेंबर वाचिंग इट विद माय वाइफ, वो भी पागल हो गई ये क्या कर रहे हैं ये, बिल्कुल चल रही है क्या चल रही है भाई, वो प्योर मुझे इतनी हंसी आती है वो देख के। नहीं तो मैं जनरली अपना कंटेंट बहुत ज्यादा खुद कंज्यूम नहीं करता, नहीं तो मैं फंस जाता हूँ, हाँ। ठीक है, बहुत ज्यादा फंस जाता हूँ और रेपिटेटिव ना हो जाए, इसलिए मैं देखना भी नहीं चाहता। अच्छा, ओके। हाँ कि यार फिर आप चाहोगे ना, यू नो दैट दिस वर्कड, हाँ, बट व्हेन यू वर मेकिंग इट, क्या आपको पता था वो फटेगी, फिर जब आप देखते हो अरे ये चलिए, तो फिर आप कुछ फिर कहीं ना कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली वो सेट हो जाता है और फिर आप ऐसा कुछ बना देते हो, रिपीट कर देते हो। हाँ। तो मुझे देखना भी नहीं पसंद, बट वो मुझे देखना, मेरे को खुद आतिश कपूर को देखना बहुत तो कहाँ है अभी आतिश कपूर, कहाँ? सो आतिश इज करंटली शूटिंग फॉर अ फिल्म, ही इज इन यूरोप राइट नाउ। और अभी उसकी एक बहुत बड़ी मूवी आने वाली है, तो वो उसके लिए शूट कर रहा है। बहुत क्रेजी भाई, नहीं, too good a series, too good a character also. The perfect circle would be that you go to Bombay and Viral Bhayani actually captures you. Yeah, that will happen. That will definitely happen. That will be the craziest भाई, कि लो जी आतिश कपूर मिल ही गया। Now they will be confused कि आतिश कपूर है कशिश आनंद है। Let that be a mystery. Do you write Viral Bhayani on your that thing? We तो लिखा होता है कुछ। So we don't use the same name. Okay. ठीक है, obviously we Yeah, for shouldn't. copyright. We shouldn't. And तो हम उसको एक अलग वी भी करके कर देते हैं। It's more of वायरस भयानक। वायरस भयानक, विरल बिरयानी, मतलब कितने बन गए, कितने सारे बन गए अब तो लोगों ने कर करके। Tell me something. But we don't use a name. We just put a I know, like a imitating- different imitating yeah, logo. Of course वो trademark वगैरह का issue आ जाता है, but उनकी भी advertisement तो हो ही रही है आपके through भाई। Absolutely, obviously होगी। Because everyone knows Viral Bhayani, and everyone when sees your or any other person who has done something like this, their video, you automatically correlate to Viral Bhayani, and it's like a soft भाई, kind of marketing. in fact all thanks to his credibility, but because of that similar logo, these videos got more viewership. Yeah, that's true. Absolutely. Tell me something. Does virality hit the same now? मैं आपको एक थोड़ा अपना एग्जांपल देता हूँ। 2-1 साल पहले मेरी पहली वीडियो मिलियन पे गई थी, और मैं तब लिटरली 200K हुआ, 300K हुआ, 500, 700, 900, 1 मिलियन, वही वीडियो 3 मिलियन पहुंच गई। जो मेरी पहली मिलियन थी वही 3 मिलियन पहुंची, और मैं पागल हो गया। मैंने सबको बताया, लिटरली मैं जहाँ गया, डिनर्स पे गया, फैमिली के साथ गया, सबको बताया। मैंने कहा मेरी वीडियो ये हो गई, मिलियन क्रॉस हो गई, क्योंकि वो होता है ना एक मिलियन का टैग। Yes. उसके बाद से many of my videos touch 1 million, 10 million, 15 million. मेरी राजा गुजर वाली वीडियो के अगर कंबाइंड व्यूज देखो मस्ट बी 80+ मिलियन, क्योंकि वो और कितने पेजेस ने डाली थी। बट आई नेवर फेल्ट द सेम एवर अगेन, जो मेरे को फर्स्ट पे हुआ था। अब कुछ होता है कुछ फील भी नहीं होता, खुशी मिलती है कि लोग देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, बट वो मज़े नहीं है। जैसे पापा कहते हैं ना कि बेटा जो पहली गाड़ी का मज़ा था वो अब आप रोल्स रॉयस भी ले आओ, वो मज़ा नहीं आएगा। तो आई वॉन्ट टू आस्क यू, हु सो ऑफन योर वीडियोज़ गो वायरल, आपकी सिंगल वीडियो इफ आई एम नॉट रॉन्ग 30-40 मिलियन 50 मिलियन भी शायद गई हुई है, तो क्या फीलिंग अब आपको आती है? यार आई वुड से आई एम वेरी ग्रेटफुल नाउ, ठीक है। अब वो ग्रैटिट्यूड बहुत आ चुका है कि क्योंकि बिकॉज ऑफ ऑलमाइटी वो इतने ज़्यादा व्यूज़ हमें आ जाते हैं, ठीक है। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल अबाउट इट। सेकंड, जो आपका पॉइंटर था कि क्या वो वाली फर्स्ट फीलिंग और अभी की फीलिंग सेम है, या क्या फ़र्क है, या क्या लगता है आपको? जब यार मेरे ख्याल से वो एक बुरी आदत है, मैं सच बताऊं तो, ठीक है। डेफिनेटली जो पहली कमाई थी, जो जैसे आपने बोला, पापा ने बोला पहली गाड़ी या पहला करोड़ जो होता है, ठीक है, जो पहला द फर्स्ट करोड़ इज द बिगेस्ट माइलस्टोन, ठीक है। पापा ने भी वही चीज़ बताई है। तो वो चीज़ डेफिनेटली थी कि जो पहली बार एक वीडियो मिलियन गई थी कि फक भाई 10 लाख लोगों ने हमारी एक वीडियो देखी है, ठीक है। हमें कौन जानता है, कोई नहीं, और 10 लाख लोगों ने हमारी वीडियो देखी। बिल्कुल। तो वो चीज़, तो वो हैप्पीनेस, तो वो वाली सेम वो दोबारा नहीं आई। दोबारा कब आई? जब पहली बार 5 मिलियन गई,
या फिर हाँ, जब पहली बार 10 मिलियन गई, वो माइलस्टोन चेंज होते रहे, दैट्स ट्रू। ठीक है, वो माइलस्टोन आगे बढ़ते रहे, लेकिन मेरे और साथ साथ वो क्या एक चीज बन गई, एक बुरी आदत भी बन गई कि आज अगर कोई वीडियो मिलियन नहीं गई तो फिर वो हो जाता है कि क्या Chasing numbers. that's very bad, I would say. It's not a very healthy thing to do. ठीक है, दैट्स व्हाई आई सेड कि मैं देखता नहीं, मैं जाता नहीं बहुत ज़्यादा, मैं अपना पेज भी बहुत नहीं खोलता. आप देखते तो नहीं होगे, बट इफ यू आर अपलोडिंग अ वीडियो, because this is your profession, I'm sure in the back of your mind you know that I want to hit certain numbers with every video. That's why you are putting so much effort in your video. नो अखिल, अब मैंने वो वाला सर्टेन नंबर वाला एस्पेक्ट हटा दिया. अच्छा. मैं बहुत फंस रहा था, मैं ना, मेरा अपनी क्रिएटिविटी बहुत रुक गई थी क्योंकि मैं रिजिड हो गया था. आई नीड दिस मच नंबर्स एट लीस्ट, तभी मैं उसके लिए फिर मैं काम करने लग गया था. बट फर्स्ट डे जो हमारा ड्रीम भी है, क्या हम उसके लिए एक्चुअली काम कर रहे हैं? हम इसलिए काम कर रहे हैं कि क्योंकि आई लव डूइंग दिस, बिकॉज आई रियली वांट टू एंटरटेन पीपल. अगेन व्हेन आई स्टार्टेड, व्हेन ओके, सेम एस्पेक्ट जुड़ जाएगा वो पहली मिलियन से. क्या मुझे पता था वो मिलियन जाएगी? मेरा तो एस्पेक्ट था ना कि कुछ बनानी है, मुझे डालना है. बिल्कुल. तो मैंने अपने आप को काट दिया. अब मैं ये झूठ नहीं बोलूँगा, यस मैं भी देखता हूँ और फंसता भी हूँ, लेकिन कॉन्शियसली मैं अपने आप को फेक इट टिल यू मेक इट में कर रहा हूँ कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. एंड समवेयर डाउन द लाइन 80-90% आई हैव गॉट इट इन माई हेड. ट्रू. आई थिंक आई एम ऑल्सो इन द सेम बोल, इवन दो मेरे तो सब्सक्राइबर्स काफ़ी कम है, आपके तो बहुत ज़्यादा है. But you are doing YouTube, brother. हाँ, of you are course. doing YouTube. You are already getting a lot of million views on long term format. वो अपने आप में बहुत बड़ी विन होती है. नहीं, मेरे शॉर्ट टर्म में ज़्यादा आते हैं. लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म में अगर मेरे YouTube पे किसी 1.5 घंटे या 2 घंटे के पॉडकास्ट पे 1.5-2 लाख व्यूज भी आ जाते हैं ना, मुझे लगता है भाई बहुत है भाई. और उसका भी अगर मैं वॉच टाइम देखूँ, अगर आधे घंटे से ज़्यादा है, तो मुझे लगता है भाई किसी बंदे ने 40 मिनट तक आपको देखा है, सबसे बढ़िया सुना है, व्हाटएवर. बट येस, आई ऑल्सो अग्री दैट आई एम ऑल्सो इन द सेम जोन कि मैं कभी भी व्यूज वगैरह देखता नहीं हूँ. कोई नोटिफिकेशन आती है तो मैं खुश जरूर होता हूँ. एंड येस, मैं कोई भी वीडियो डाल रहा हूँ, वो ये सोच के तो नहीं डाल रहा कि मेरे को भाई कोई भी ना देखे. मैं चाहता हूँ मैंने कोई कंटेंट बनाया है, इंटरेस्टिंग कंटेंट है, वो लोग देखें. बट मैं उसको अपने आप को इम्पैक्ट नहीं होने देता कि भाई डिटैच्ड. मतलब कशिश, मैंने ऐसे ऐसे पॉडकास्ट करे हैं जो मुझे लगता था कि भाई ये तो फटेंगे, ये तो पूरी YouTube वो कर देगा. जैसे आई डिड अ पॉडकास्ट ओवर हियर ओनली विद सोना मोना सिंह फ्रॉम पंजाब. यस. अब उनका क्या है कि आई रिमेंबर, दे आर 2 पीपल जिनकी अपर बॉडी अलग है, लेकिन उनकी वेस्ट डाउन बॉडी, मतलब उनके पैर 2 ही है पर हाथ 4 है, शक्ल 2 है, लंग्स 4 है, सब हार्ट 2 है. और मैंने कहा भाई मैंने इनको कहाँ से ढूंढा, मैंने इनको अमृतसर से बुलाया, मैंने इतना अच्छा कंटेंट करा, कोई 15-18 हज़ार यूट्यूब पे व्यूज आए उसके. बट तो तब आपको लगता है कि यार मैंने मेरे हिसाब से ये फटनी चाहिए थी, नहीं फटी, नहीं देखा लोगों ने, कुछ नहीं होता. मे बी फ्रॉम दैट एपिसोड इज व्हेन आई रियलाइज्ड कि I started this to have fun. I started this to meet crazy people. I started this to have amazing conversation. I started this for PR. I won't lie. मैं बिल्कुल honestly बोल रहा हूँ कि भाई मैं ऐसे लोगों से मिलूंगा जो मेरे को बहुत अच्छे अच्छे लोगों से कनेक्ट करेंगे, जो मेरे बिजनेस में काम आएंगे. तो तब मैंने रियलाइज करा कि भाई ये इस रैट रेस में घुस गए तो ना आप अपने कंटेंट से ही जेन्युइन नहीं हो गए आप. फिर आप हर चीज को बस व्यूज की नजर से उसी के हिसाब से बनाते रहोगे. बट सही बात है, व्यूज भी जरूरी है. अगर कोई देखेगा ही नहीं तो फायदा क्या? द राइट वे फॉर दैट इज मार्केटिंग. ठीक है, आपके अपने प्रोडक्ट की, बिकॉज दिस इज योर प्रोडक्ट नाउ. पॉडकास्ट इज योर प्रोडक्ट. इन माई केस आई एम द प्रोडक्ट. ठीक है, इवन आई एम वर्किंग फॉर kashishanand.9. मैं भी उसके लिए काम कर रहा हूँ. तो इन आर केस आतिश हैज प्लेड अ वेरी बिग रोल व्हेन इट कम्स टू PR. ओके, यस, उसने हमारे को बहुत सारी ये दी
क्रेडिबिलिटी दी, लोगों को समझा अच्छा भाई हाँ ये एक इंसान है कि उसके वजह से अब जो पर्सनल कंटेंट भी गया, ठीक है, वो भी ज़्यादा फट के आया कि उसके ऊपर भी नीचे लोग कह रहे हैं कि लेट्स अज्यूम जैसे मैं टॉक्सिक गाय बना हुआ हूँ और लड़की को और शराब पी के वो नहीं तो नॉर्मल कंटेंट, नॉट आतिश's कंटेंट, अच्छा नॉर्मल कंटेंट, हाँ ठीक है, आई नो व्हाट यू टॉकिंग अबाउट, तो वी आर प्लेइंग अ टॉक्सिक बॉयफ्रेंड एंड वी आर बीइंग वेरी ऑब्वियसली टॉक्सिक विद द गर्ल, या उसमें कमेंट्स क्या आ रहे हैं कि आतिश अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टॉक्सिक हो रहा है। तो इन जो पॉइंटर ये था कि मेरे को भी क्या जब समझ आया कि व्हाट यू सेड कि यार मुझे लगा कि फटना चाहिए, आपने अच्छा काम किया, बट बहुत वजह से वो क्यों नहीं फट पाता, क्योंकि वो प्रोडक्ट अच्छे से मार्केट नहीं हुआ। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मार्केट इट कि उसके इतने फिर या तो आप शॉर्ट्स चलाओ, दबा के शॉर्ट्स बजाओ, ठीक है, कि कुछ चाहे उनमें से एक दो फट जाए, फिर ऑटोमेटिकली वो कन्वर्जन आ जाएगी मेन कंटेंट। समझ गया। डिड यू ऑल्सो एवर हैव इनसिक्योरिटी इज नॉट द राइट वर्ड, बट कभी आपको ऐसा लगा कि आतिश कपूर कशिश आनंद की इमेज को ओवरशैडो कर रहा है? कभी नहीं कर सकता। अच्छा नहीं कर पाएगा। नहीं बट यस, आतिश इज अ क्रिएशन ऑफ माइन ओनली, ठीक है, ऑफ कोर्स, बट ऐसा कभी कभी होता है ना दैट अगर हो गया आई वुड बी वेरी हैप्पी। हाँ, कि you played, that happens with lot of actors bro, like you played a character so well that people only associate you like this, and काफी सारे actors ने इसके बारे में बात भी करी हुई है कि आपने कैरेक्टर इतना अच्छा निभा दिया कि अब लोग आपको उसी तरीके से देखना चाहते हैं। आपने कुछ अलग करा तो लोग बोलेंगे यार ऑनराज का लीड एक्टर, ऑनराज, एग्जैक्टली, उसका लीड I can only see him like that. हैरी पॉटर, yes, you can't unsee them now. like for me Vincent Chase is that guy. मेरे लिए वो ही है। So I would be very happy even if आतिश ओवरपावर कर भी जाए, जो कर नहीं सकता खैर वो, ठीक है, पर अगर कर भी जाए मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज दैट इज माई ड्रीम। आतिश कपूर इज माई लिविंग ड्रीम ओनली, ठीक है, ही इज ऑलरेडी लिविंग माई ड्रीम, ठीक है, तो इवन इफ ही डज नथिंग रॉन्ग इन दैट। आपने क्या बात बताई भाई, ऑनराज। कोई मेरे से पूछता है व्हिच इज योर फेवरेट सीरीज, आई ऑलवेज से ऑनराज एंड देन टू एंड हाफ मैन। विंसेंट चेज तो ऑनराज ऑलवेज नंबर 1। लाइक आज कल की जनरेशन ने नहीं देखा, हम भी इसी जनरेशन के वैसे यार, वे 28 29, बट बच्चे 20-21 साल में जितने टीम वाले मैं उनको बोलता हूँ ऑन्ट्रा देखो, जो भी इंसान हमारी टीम में नया आता है ना, मेरी एक वो है कि इफ यू आर हायर्ड, ठीक है, इफ द पर्सन इज हायर्ड, माय फर्स्ट थिंग इज गो एंड वॉच, यू हैव टू वॉच ऑन्ट्रा। या भाई मैं बड़ा हुआ ऑन्ट्राज देख के, मैं एक बार नहीं, मैं 7-8 बार देख चुका हूँ। जब मेरे पास कुछ नहीं बचा होता रहने के लिए, मैं वापस ऑन्ट्राज पे चले जाता हूँ। सेम, इट इज जस्ट सो ब्यूटिफुल, एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते वो ऐसा शो। एंड फॉर यू हु इज परस्यूइंग एक्टिंग एंड इन दैट जोन एंड आतिश कपूर जोन, for I can imagine what you must be feeling watching that show. So आतिश कपूर बहुत ज्यादा विंसेंट चेज से निकला हुआ है। अच्छा, बहुत ज्यादा, ठीक है। So the character traits are different. Aatish is kind of a very, sometimes he's rude also, ठीक है, because he has to be. Yeah. With the pap. Yeah. क्योंकि वो उसके that attitude. हाँ, वो उसके inner circle में घुस रहे होते हैं, that is not good. वो अच्छी बात नहीं है। आप उसकी फैमिली में घुस रहे हो, इनर सर्कल में घुस रहे हो, वो गलत है, ठीक है। जब वो चाहता है तब वो बहुत अच्छे से मिलेगा, वो बहुत, ही इज वेरी हम्बल, ठीक है, बट अगर नहीं तो फिर वो पैप जबरदस्ती घुस रहे होते हैं, वो गलत है। इंट्रूड नहीं करना प्राइवेट लाइफ में। नहीं, विंसेंट चेज तो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है यार। उसका माइंडसेट में अगर कोई इंसान विंसेंट चेज के माइंडसेट में घुस गया, मेरे ख्याल से उससे बढ़िया कोई चीज नहीं है। He was so aligned with the universe. Yeah. He was so fearless. Yeah. उसको कभी डर नहीं था। ई को हमेशा डर रहता था कि भाई ये हो जाएगा, ये दिक्कत हो जाएगी। वो कह रहा है छोड़ना, कर लेंगे, क्या फर्क पड़ रहा है, हो जाएगा, चिल कर। और हुआ भी वैसे। हाँ, और स्क्रिप्ट नहीं पढ़ रहा, ठीक है। अगर ई ने बोल दिया कि अच्छी है, ठीक है, अगर तूने बोल दिया अब मैं पढ़ लूंगा, सही, उसको पता है, ही इज सो क्लियर अबाउट हिज विजन दैट ही ऑलरेडी नोज कि मेरे को बनना है ये, और वो ऑलरेडी उसको वैसे ही जी रहा था।
बिल्कुल डे 1 से लेके डे एंड तक यस सिचुएशंस चेंज होती रही विंसेंट की लाइफ में, बट विंसेंट का जो एटीट्यूड था वो ही था। वो हमेशा वही रहा। यस वो मैच्योर होता रहा, वो वक्त के साथ जरूर बदला, वो भी बदला, लड़कियां भी बदली। लड़कियां भी बदली, एंड डे तक बदली वो तो। नहीं मैं तो आज से ही दोबारा ऑन्ट्रास देखना शुरू करूंगा। मुझे उसका पहला सीन भी याद है, टर्टल पार्टी के न्यूज़लेटर्स बांट रहा होता है फर्स्ट सीन में और लोगों को बुलाता है। टेल मी योर फेवरेट कैरेक्टर फ्रॉम ऑन्ट्रास। ऑब्वियसली वही है, विंसेंट चेज। आरी गोल्ड है मेरा तो भाई। See, now when you ask what is my favorite character, that would be definitely Vincent, because that is very close, वो बहुत ज़्यादा क्लोज मेरे माइंडसेट से भी। और अगर मैं भी किसी की तरह चाहूँगा या किसी कैरेक्टर की तरह होना चाहूँगा, वो कैरेक्टर है, ठीक है। बट व्हेन यू आस्क मी एज एन ऑडियंस, या तो गोल्ड से आरी तो लेजेंड है। टॉप कैरेक्टर्स एवर, लाइक एवर सब फेल है यार, ठीक है। मतलब मेरे लिए शायद वो जोई से ऊपर है। हाँ, अच्छा ओके। मैं इतना बड़ा फ्रेंड्स का फैन नहीं हूँ, तो it's not right to compare also, Yeah, because two they are different genres. They are different genres. But अगर मैं बोलूँ कि एक कैरेक्टर से मेरे को बहुत ज्यादा प्यार हुआ, गोल्ड मैन, he is gold. That's he got a name gold यार। Yeah. That is the reason उसको लिखा राइटर ने, उसका नाम गोल्ड इसलिए दिया हुआ है। उसके फाउंडर ने ना, जिसने, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, ऑन्ट्रास का जो क्रिएटर है, उसने अपना पॉडकास्ट भी शुरू करा। यू शुड डेफिनेटली वॉच दैट। अच्छा, हाँ, उसमें सब आए हैं, जॉनी चेज, विनी चेज, सब लोग आए हैं, ई वगैरह। डेफिनेटली यू शुड वॉच इट। लिविंग बैक ओल्ड मेमोरीज। बट टॉकिंग अबाउट गुड शोज, हैव यू सीन द सक्सेशन? यार I want to have watched 1 or 2 episodes. I know the story. गोटेड है भाई वो शो। I know the story about it, that it's a family जो अब मेन अंकल हैं, बच्चे हैं, बेटा है, बेटी है। I have watched 2 episodes. So my very close friend, ओके, उसने मेरे को बहुत बार बोला, उसने मेरे को 2 एपिसोड दिखाया और मुझे देखना है, बट मैं बहुत टाइम से कुछ नया कंटेंट ना क्योंकि मुझे पता है अगर मैं देखने लगूंगा ना, मैं हमेशा watching a content is like reading a book for me. Okay. So I don't watch it just to watch it as an audience. I watch it like a film student, कि मुझे उससे कुछ सीखना है, मुझे उससे कुछ लेकर जाना है। और मुझे पता है सक्सेशन उनमें से एक वो ऐसी चीज़ है, वो ऐसी बुक है, वो ऐसी बुक है। तो इसीलिए भी मैं अभी तक मैंने उसको टच नहीं करा है। और मैं जब कंटेंट मैं वैसे बहुत ज़्यादा अब आजकल नहीं देख रहा होता, आपको भी बोल भी रहा था, ठीक है, कि अगर मुझे देखना भी है 3-4 दिन लग जाता है मेरे को एक पिक्चर देखने में, ठीक है। तो वो मैं अब जब भी मुझे पता है मैंने उठाना है, मैं वो ढंग से उठाना चाहूँगा। मोस्ट प्रॉब्लम मैं जनवरी उठा लूँगा। बट ज़रूर देखना भाई। और आपके आगे तो ना सीजन्स पड़े हैं अभी, तो ये तो ज़रूर देखना। बट अगर कंटेंट देखना है ना किसी इंस्पिरेशन के लिए, तो सौरव जोशी देखो भाई। भाई, हैव यू सीन हिज व्लॉग्स? मतलब आई नो तो एक आध थोड़े बिकॉज मेरे को नहीं पता क्या है। आई नो यू डोंट वॉच अ लॉट ऑफ कंटेंट एंड यू डोंट कंज्यूम यूट्यूब अ लॉट। आई डू। मैं सब कुछ देखता हूँ भाई यूट्यूब पे। मैं रात को यूट्यूब ही देखता हूँ। मेरी बीवी परेशान हो चुकी है कि ये मैं इस बंदे की आवाज़ नहीं सुन सकती। और बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं ना जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस वगैरह भी बनाते हैं। आई वॉज वॉचिंग सौरव जोशी एवरी डे इन 2020, ओके। और मैंने लिटरली भाई आई यूज्ड टू वेट कि इसका व्लॉग आएगा, आते ही देखूंगा मैं। जबकि ऐसा कहा जाता है कि सौरव जोशी की Tier 2 Tier 3 ऑडियंसेस हैं और वो उन्हीं को केटर करता है, ऐसा बहुत बोला जाता है। लेकिन मैं तो Tier 1 दिल्ली में शांति निकेतन में रहने वाला लौंडा, मैंने सौरव जोशी को ऐसे फॉलो करा बिकॉज इट इज़ जस्ट इन ह्यूमंस टू। हम बिग बॉस क्यों देखते हैं कि भाई इनकी जिंदगी में क्या चल रहा है। एब्सोल्युटली, इतना तो मुझे पता है, इतना आई नो दैट। मैंने इतना तो देखा ही है थोड़ा बहुत ऊपर से, कि पूरी फैमिली होती है, मम्मी पापा चाचा चाची, बच्चे भी हैं, 1-2 भाई बहन, उनको तंग कर रहा है, कुछ ना कुछ कर देते हैं वो लोग की। और फिर शटरम मैं आपको थ्योरी, वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बताता हूँ। घर में क्या चल रहा है? हाँ नहीं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी अभी नई निकल के आई है। नई क्या निकल, मतलब लोग भी देखो क्या क्या बनाते हैं, जो मीम पेजेस होते हैं। कि सौरव जोशी को पहले 2020 तक सब फॉलो करते थे, 21 तक उसको लोगों ने देखा। जब वो
अपनी पीक पे था. ओके 22-23 में थोड़ा उसका डाउनफॉल इन टर्म्स ऑफ व्यूअरशिप आ गया, नॉट इन टर्म्स ऑफ सब्सक्राइबर्स. ये सब्सक्राइबर्स वर स्टिल गोइंग बट व्यूज कम हो जा रहे थे. एंड देन एकदम से पता लगता है सौरभ जोशी की शादी हो रही है. हाँ हाँ आई नो दिस ऑब्वियसली. ठीक है, आई नो. अब ये तो हर जगह उसमें था. अब उसकी शादी के चक्कर में मैंने उसके पिछले 10 दिन के सारे व्लॉग्स देखे कि भाई जिस बंदे को मैं 2020 में इतना फॉलो करता था, मैं देखूं तो उसकी शादी हो रही है. मैंने 2-3 दिन पहले तक देखने फिर बंद कर दिया क्योंकि मेरी वो क्यूरोसिटी पूरी होगी कि अच्छा इसकी शादी हो गई है. सारी मीम्स बना दी कर ली, लोगों ने रिएक्ट कर दिया कि भाई अपनी बीवी को कैसे ट्रीट कर रहा है, क्या कर रहा है, वो गिर रही है. इस बंदे को सिर्फ कंटेंट की पड़ी है. तो किसी ने हाँ आई नो दिस, इतना आई नो बिकॉज माय टीम आल्सो हैव शेयर्ड अ लॉट अबाउट दिस. हाँ, और मेरे को बोला है, मैं कहा फन भाई ठीक है ओके किसी ने उस पे कमेंट करा कि सौरभ जोशी का सारा कंटेंट ना अपने छोटे भाइयों के अराउंड होता था. चाचा के बेटे, चाचा के दोनों बेटों के अराउंड सौरभ जोशी का सारा कंटेंट होता था. अच्छा. आज कुणाली ने ये कर दिया, आज पीयूष ने ये कर दिया, आज इन्होंने ये कर दिया, स्कूल में ये कर दिया. अब वो दोनों हो गए बड़े, तो कंटेंट का क्या करें, बच्चे और चाहिए. तो कहता है फिर करी सौरभ जोशी ने शादी कि अब तो अनलिमिटेड बच्चे कर सकते हैं. तो कंटेंट की अगले 10 साल तक की उसने वो पूरी गेम खोल दी. ट्रस्ट मी ब्रो, दैट गाय इट्स वेरी टॉक्सिक. फ्रॉम जितना मैं देखता हूँ, आई डोंट नो वो कैसे इस जिंदगी को जी रहा है. उसकी जिंदगी सिर्फ कंटेंट है, सिर्फ व्लॉग है. उसकी वो कपिल शर्मा शो के उस पे गया था प्रीमियर पे, भाई उसकी बीवी किसी से बात ही नहीं कर पा रही क्योंकि उसको तो कैमरामैन मिल गया है कि उसकी बीवी हर जगह उसको रिकॉर्ड कर रही है. वो फराह खान उससे बात करने आ रही है, कपिल शर्मा बात करने आ रहे हैं, वो ऐसे खड़े होकर हाथ में ला रही है. इट गेट्स टॉक्सिक बियॉन्ड द पॉइंट. बट मे बी बिकॉज जस्ट फॉर यू नॉट फॉर हिम. Maybe because that of course maybe that's what he wants. Bhai, of course, but from what other people see or what I'm saying, I'm not hating on him. मैं तो कह रहा हूँ, मैं देखता हूँ उसको. भाई I would say he's a legend. He is a legend. भाई what he has done for his, उसने अपनी पूरी जिंदगी YouTube बना दिया and hats off. मैं आज व्लॉग कर नहीं पाता, मैं आपको सच बता रहा हूँ. हम करना चाहिए आपको वैसे यार. बहुत मैंने देखे हैं आपके व्लॉग्स. I'll tell you अखिल, मैं व्लॉग में बहुत करना चाहता हूँ बट मैं नहीं कर पाऊंगा. मैं करूँगा एक बहुत जल्दी एक समय आएगा. वेरी वेरी सून अ टाइम विल कम. आई हैव समथिंग इन माई माइंड डेफिनेटली, देन आई विल स्टार्ट दैट व्लॉग थिंग इन फॉर मी. आई रियली डोंट वांट टू शो माई फैमिली, शो माई इनर लाइफ टू द पब्लिक. दैट इज़ माई पर्सनल डिसीजन. मुझे नहीं दिखाना, मुझे नहीं बताना. आई विल टेल यू वाई ऑल्सो. ऐसा नहीं है कि मुझे छुपाना है, ठीक है. मैं आपको बताता हूँ मैं क्यों नहीं दिखाना चाहता. वन इज ये मेरी चॉइस है कि मुझे एक्टर बनना है या फिर मुझे इसमें, ये उनकी चॉइस नहीं है, वो नहीं चाहते, ठीक है. सेकेंड एस्पेक्ट, बीइंग एन एक्टर, अगर मैं आपको सब कुछ दिखा दूंगा ना आज, तो मेरे पास कल दिखाने को कुछ नहीं होगा. एक एक्टर के पास गिनती के 4 या 5 ही इमोशन होते हैं, वही हैं हैप्पी, सैड, लव, एंगर, यही 4-5 है, वही नवरस है बस, ठीक है. 9 इमोशंस वी हैव इट अकॉर्डिंग टू द हिंदी इंडियन नवरस के हिसाब से. तो अगर मैंने अपने घर का बिग बॉस खोल दिया, आपने तो सब कुछ देख लिया. अब मैं अपने कंटेंट में तो फिल्म मेकर हूँ, मैं क्या दिखाऊंगा. तो आई डोंट वांट टू शो इट, क्योंकि बिकॉज आई रियली वांट टू एंटरटेन यू इन टर्म्स ऑफ द अदर एस्पेक्ट, बिकॉज आई हैव लर्न फिल्म मेकिंग. मेरा बचपन से फिल्म मेकिंग का पार्ट है, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा व्लॉगिंग कर नहीं पाता, क्योंकि वहाँ पर आप यू हैव टू बी वेरी फिल्टर्ड. एंड बीइंग एन एक्टर आई कैनॉट डू इट, एंड दैट्स द रियलिटी. हमें लगता है कि एक्टर्स बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हैं, नहीं हो सकते, सब झूठे हैं. इट इज़ अ परसेप्शन. एक झूठ उनको करना ही पड़ेगा. अगर वो सच बता देंगे आप नहीं देखोगे. अच्छा, ऑब्वियसली गेम आपने पत्ते खोल दिए अपने, आपने अपने कार्ड्स खोल दिए. तो यू हैव टू रन इन दैट सर्टेन वे, एंड दैट इज द ऑनेस्ट आंसर. दैट आई हैव टू बी लाइक दैट, कि मुझे धीरे धीरे ही चलना पड़ेगा, नहीं तो आप मेरे पास कुछ दिखाने को ही नहीं बचा. अब सब कुछ खोल दिया, सब खोल दिया मैंने, सारे इमोशंस तो अब आपको दिखा दिए. बिग बॉस के घर के अंदर जो व्हाटएवर, व्लॉगिंग इज बिग बॉस का घर. या एग्जैक्टली, जो आप एग्जैक्टली हमने चीज़ बोली. मैंने गुस्सा भी दिखा दिया, ठीक है. अगर मेरी लड़ाई हुई, मैंने पकड़ के कॉलर भी पकड़ लिया,
ठीक है, मैंने एक्शन भी दिखा दिया, मेरा किसी के साथ चक्कर चल रहा है, मैंने प्यार भी दिखा दिया, क्या बचा? अब क्या दिखाऊंगा मैं? देखा हुआ है, देखा हुआ है। आज मैं अपने फादर को अपना कोई नया कंटेंट बना के आता दिखाता हूँ ना, ही इज़ नॉट वेरी इम्प्रेस्ड फ्रॉम इट, ठीक है, ही गेट्स मोर इम्प्रेस्ड फ्रॉम द न्यू पीपल इन द टीम, या आई गेट इट, बिकॉज ही इज, उन्होंने तो मेरे को बचपन से थिएटर करते देखा है, उनके लिए मेरा ये वाला इमोशन देना कोई बहुत नया नहीं है, देखा है, हाँ ठीक है ओके कशिश, हाँ तेरा तो पता है, तू तो सीखा हुआ है, तूने तो करा है यार, इसने तो कमाल कर दिया, पापा मुझे भी तो देखो यार मैंने भी तो वहाँ पे कुछ करा है। आपके पापा ने आपके सारे रंग रूप शेड सब देखे हैं। एग्जैक्टली तो एक उस हमें एज एन एक्टर आपको बहुत धीरे 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 चलना पड़ता है। दिलीप कुमार ने भी ये चीज़ बोली हुई है अच्छा, कि यू हैव वेरी फ्यू एग्स इन योर बास्केट, एन एक्टर हैज़ वेरी फ्यू एग्स इन हिज बास्केट, तो उसको आराम आराम से चूज करो। बट यू नो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, एज आई टोल्ड यू दैट नाउ तो आई डोंट हैव सो मच टाइम कि मैं व्लॉगिंग देखूँ, मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो ज़्यादा देखता हूँ, बट मैक्सिमम व्लॉगर्स दैट आई सॉ एज कपल्स आर नॉट टुगेदर एनीमोर। यू नो दैट इट्स समथिंग वेरी क्रेजी, बिकॉज आपकी लाइफ जो है ना वो इंटरनेट की बन जाती है। एंड जैसे आपने बात बोली कि आपको अपने फैमिली को नहीं दिखाना, आपको अपना पर्सनल लाइफ पर्सनल ही रखना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इवन आई फील। तो यस, जिसने अपनी फैमिली लाइफ दिखाई, आपके में बड़ा गुदा चाहिए अगर सिंपली बोलूँ तो, Hats off भाई, hats off। और डूइंग इट एवरी डे ब्रो। लोग सौरभ जोशी के बारे में कुछ भी बोल ले, उस बंदे ने पिछले 5 साल से एक दिन अपलोड का मिस नहीं करा है। बहुत बड़ी बात होती है ये, खुद एडिट करके, बहुत बड़ी बात होती वाओ। है। तो ठीक है जो भी है, बट यस इट कैन गेट टू यू सी अकॉर्डिंग टू मी, और एक जनरल पर्सपेक्टिव से मैं भी कहूँ तो इट इज टॉक्सिक। मैंने क्या बोला, उसके लिए उनके लिए वो ना हो, उनके लिए ना हो, क्योंकि उनका गोल अलग है, उनका पर्सपेक्टिव व्यू पॉइंट अलग है। बट मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव एंड अकॉर्डिंग टू, अगर मैं पर्सनल पर्सपेक्टिव ना भी दो, एक ऑडियंस की तरह देखूं कि आपने तो अपनी पूरी जिंदगी दिखा दी, बिल्कुल ठीक है, अब आपकी पर्सनल लाइफ कुछ रही नहीं, आपकी पर्सनल लाइफ अब उस पर डिपेंडेंट हो गई है। हाँ ठीक है, कि आपको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। बिल्कुल। तो आई एम नॉट दैट पर्सन। But the kind of person you are, I know you personally, how big of a you are, and the kind of you do also. और आपकी कभी कभी इंस्टाग्राम स्टोरीज में वो देखने को भी मिल जाता है। You should not showing your family, but you should just vlog, because you are a typical Delhi boy, जिससे हम जैसे Delhi boys रिलेट करते हैं, बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं भाई। समथिंग इज इन माई माइंड, आई टेल यू। सी मैं आपको बताता हूँ मैंने क्यों अभी तक व्लॉगिंग में यहाँ पर नहीं कर पाया। मेरा बहुत मन है। आई बॉट अ फकिंग DJI, क्या है वो, ऑस्मोज है मेरे पे, ऑस्मो मैंने लिया स्पेशली फॉर व्लॉगिंग। ओके ठीक है, वो व्लॉगिंग कैमरा है, ऑस्मो 2 ऑस्मो 3 है, पता नहीं जो भी है वो मैंने लिया, मैंने करी भी, मैंने थोड़े बहुत डाले भी, लेकिन ना जब मैंने करने लगा मुझे दिखानी पड़ी अपनी बहुत ज़्यादा पर्सनल लाइफ, वहाँ वो मैं नहीं दिखाना चाहता। दैट इज़ माई पर्सनल चॉइस एज वेल। सेकेंड एस्पेक्ट, थाईलैंड वाइलैंड जाके तो पर्सनल लाइफ नहीं दिखानी। नहीं थाईलैंड वाली तो मैं कह भी नहीं रहा, मजाक थाईलैंड वाली तो मैं बता भी नहीं रहा। थाईलैंड वाली तो बिना बताए सबको पता। और सेकंड मेरे को बहुत दुख हो रहा है अगली लाइन बोलने में, मेरी एवरीडे डेली लाइफ ना इज वेरी बोरिंग। अच्छा, मैं आपको बताऊंगा। ओके, माई एवरीडे डेली लाइफ इज वेरी बोरिंग, क्योंकि मैं बहुत डिसिप्लिन वाला इंसान हूँ कि अगर मेरे को एटलीस्ट, मुझे आज अगला दिन है कि मुझे इतने बजे ऑफिस पहुँचना है, मुझे इतनी से इतनी देर काम करना है वहाँ पे, यहाँ पे अगर हम ये बकचोद कंटेंट भी हम क्रिएट कर रहे हैं तो वी आर सिटिंग इन अ टीम कॉन्फ्रेंस की तरह हम बैठ रहे हैं और वो हो रही हैं, वो सब कुछ सारी ऐसी बातें हो रही है, वो दिखाने में ना इतनी मज़ेदार है नहीं। We have tried to shoot that as well. Okay, like BTS. Yes, like BTS. Okay. But too much of talking, too much of वो कि मैं ही इंटरेस्टेड नहीं होऊंगा सच बताऊँ तो देखने के लिए, ठीक है, Okay. कि बीच बीच में इतनी सीरियस बातें हो रही हैं, एंड बीइंग समवन जिसका इतना परसेप्शन बना हुआ है
ठीक है, हाँ। अगर वो ऐसी बातें करता है ना, क्यों कर रहा है, हाँ, चुप हो जाता हाँ। है, मत कर, हाँ, क्योंकि परसेप्शन बनी हुई है। क्योंकि परसेप्शन, अब जैसे आपने वो परसेप्शन बनी हुई है वो की, लेकिन जब बैक स्टेज के ऊपर काम हो रहा है ना, वहां पर बड़ी सीरियसली काम हो रहा है, जैसे अंकल्स करते हैं। अब मैं अगर वो दिखाऊंगा ना, वो उसमें पूरा प्रॉब्लम है। ऑडियंस बोले क्यों कर रहा है, मत कर तू, इससे अच्छा ये तो ठीक था तेरी। तो आई डेफिनेट, मेरे को बहुत मन है, मुझे वो वाली एस्पेक्ट दिखाना है, आई रियली वांट टू शो इट, बट आई एम स्टिल फाइंडिंग दैट फॉर्मेट, समथिंग लाइक आई वुड से फराह खान डज। इट इज अ वेरी सेट फॉर्मेट। यस, उसकी आईपी बन गई है, वो आईपी बन गई है। तो इट इज़ अ वेरी सेट फॉर्मेट दैट शी गोज टू अ गेस्ट के घर, वो जा रही है, वहाँ पे खाना बन रहा है, दिलीप उनका द मेन हीरो ऑफ द फिल्म He is the hero. Dilip is the hero. Yeah, because Farah is a director. yeah. And she has created the whole She has created a perception new of character. Dilip. Yeah. तो वो तो वहाँ दिख रहा होता है कि वो, अगर फिल्म मेकर की तरह आप देखोगे, वहाँ दिख रहा है कि वो डायरेक्टर और वो हीरो है। And I watch her vlogs for Dilip, not for Farah Khan. Yeah. I watch it for some. I watch it because I want to see उन दूसरों का घर कैसा है। ये भी एक ये चीज है, मुझे जानना बहुत है, जो बिग बॉस के Big घर Boss, वाली बात yes, थी, ठीक है, ये तो है। कि बड़े स्टार्स, हम सबको पता है कि सबका घर सेम होता है, बट ये कैसे रहते हैं, इनका किचन कैसी है, इनके रूम कैसा है। बिकॉज नॉट बिकॉज मेरा कोई आंटियों गॉसिप वाला वो है, आई वांट टू नो हाउ सच बिग पर्सन लिव्स। इट्स बेसिक ह्यूमन क्यूरियोसिटी। आई वॉन्ट टू लर्न, Yeah. माई पर्सपेक्टिव, आई वॉन्ट टू लर्न कि वो इतना बड़ा आदमी जी कैसे रहा है, उसके घर के, क्योंकि पहला डिसिप्लिन घर में होता है और फिर बाहर होता है। बिल्कुल सही बात है। तो इन कितने सारे लोगों के घर के अंदर वो डिसिप्लिन दिख रहा होता है। मैं सोनू सूद का, मेरे को पॉडकास्ट कह रहा हूँ, फराह वाला याद है, शो याद है। देन मेरे को डायना पेंटी का याद बड़ा है, सुंदर सा उसका, so aesthetic, old school, yeah. South Bombay house, you some old world charm, very old rich family, yeah. you could sense that, you learn that a lot यार। वहाँ से आप सीखते हो कि वो कैसे, कितनी सटली जी रहे हैं, कितनी क्लासिक, कितनी क्लासी जिंदगी है उनकी। yeah definitely, that's the learning, but amazing IP she has created, amazing fucking IP। imagine a Bollywood, one of the biggest Bollywood directors saying कि इतना पैसा मैंने अपनी बॉलीवुड में नहीं कमाया जितना मैं यूट्यूब से कमा रही हूँ। क्या आईपी बनाई होगी ये सोचो। I don't believe that. Even I don't believe I that. don't believe Of course, that she's term, Farah Khan. definitely. भाई फराह खान, the director of Om Shanti Om, मैं हूँ ना, Happy New Year। But I'm sure as a recurring income it's amazing. Yes, क्योंकि वो उनके भी प्रोजेक्ट्स होते होंगे, बिल्कुल। and this is a everyday thing, Yeah. and you are reaching not just tier 1, 2, 3, 4, 5, 10. Farah Khan, if you're watching, Atish Kapoor for your next movie. भाई Atish is an invention of Farah Farah only. only, yeah. The name, the real name तो तीसमार Oh, खान से। तीसमार खान, shit, मैं तो भूल ही गया था। एक सेकंड, अक्षय खन्ना का नाम आतिश कपूर था, है ना? तीसमार खान। मेरे को अभी याद आया, shit. The Oscar winner। ऑस्कर विनर। मेरे को ऑस्कर, हमें ऑस्कर हमारा ड्रीम है भाई, इसीलिए आतिश कपूर। आपने 2 और दिल्ली बॉयज पिछले 1-1.5 साल में बहुत निकले। हैव यू सीन देयर कंटेंट, आरुष एंड लैला? I know them, but I don't consume the content. You don't consume their content. Obviously, bits and pieces, some reels, some छोटी reels पे clips and all उतनी देखी हैं, but not much. I've spoke because they also started as vlogging. उनकी vlogging ही थी जो hit हुई थी. I asked a lot of people very mixed opinions कि भाई, अब भाई जैसे, वैसे मैं इसके बारे में बात आपसे जरूर करना चाहता हूँ। जैसे हम लौंडे हैं, ठीक है, 5 लोगों का ग्रुप है, हाँ, सबकी मारी जाती है। हाँ। ऐसा नहीं है कि किसी एक की मारी जा रही है या किसी 2 की मारी जा रही है, सबकी कहीं ना कहीं मजाक उड़ता है। बट उस मजाक की एक लिमिट होती है कि आप कहीं ऐसा कुछ ना बोल दो, एटलीस्ट मैं अपने ग्रुप की बात करूंगा, आई डोंट नो अबाउट अदर पीपल, एब्सोल्युटली, कि भाई मैं कुछ ऐसा ना बोल दूं जिससे ये बंदा हर्ट हो जाए। दिल किसी का नहीं दुखाना। लेकिन उन लोगों ने अपनी पूरी YouTube भी किसी का दिल दुखा के बनाई, being very relatable also, but also being so corny and edgy कि आपने अपने दोस्तों को, like lot of comments on their videos are also कि भाई इसके साथ ऐसे मत करो, अच्छा, इसके साथ ऐसे मत करो, okay, आप इसको क्यों ऐसे बोल रहे हो, आप इसको क्यों ऐसे बोल रहे हो। Do you
do you think that there has to be some line even in a friend circle, or there are no lines in a friend circle? एब्सोल्युटली देयर आर लाइंस इन अ फ्रेंड सर्कल, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है. मुझे उनके, मैं इसको नहीं, हम उनकी बात हटा के एस्पेक्ट से मैं नहीं कर रहा, जनरली आपकी लाइफ की बात कर. डेफिनेट बहुत सारे यार, देयर इज अ बाउंड्री, देयर इज अ बाउंड्री नॉट जस्ट विद योर फ्रेंड्स, देयर इज अ बाउंड्री विद योर पेरेंट्स, विद योर सिबलिंग्स, कि आपको एक बाउंड्री, एक वो है जो आपको कभी पार नहीं आप कर सकते, ठीक है. तो मुझे भी पता है कि मुझे अपने दोस्त के साथ कितना मजाक करना है, कितना मजाक करना है, और इतना भी खोल कर रखना है कि अगर मैं कभी उससे ज्यादा कर दूं तो बोल दियो यार. हाँ, ठीक है, ये कॉन्वर्जेशन होनी जरूरी है. ये जरूरी है कि यार शायद ज्यादा कर दिया तो आई एम सॉरी भाई, फिर उस दिन के लिए सॉरी. अब आई थिंक विद बिकॉज ऑफ दिस टॉपिक, जैसे आपने बात बोली, आज से लास्ट वीक ओनली, तो माई कॉलेज सर्कल वी आर वेरी टाइट. ओके. और हम काफ़ी टाइम बाद उस दिन हम एमिटी, ठीक है, एमिटी वाले, हाँ एमिटी वाले, तो हम लोग काफ़ी टाइम बाद उस दिन एक दिन रात को बैठे हुए थे, तो कुछ एक बात हुई थी उस दिन से 6-7 महीने पहले, सम पॉलिटिकली, बड़ी पॉलिटिक्स वाली फ्रेंडशिप में जो चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है. तो वो मेरे एक फ्रेंड के थ्रू हुई, तो मैंने उसको ये बोला था कि यार तेरे को नहीं करनी चाहिए थी, पता ही है, मैं तुझसे एक्सपेक्ट नहीं करता. और इसीलिए मैंने तुझे सुनाया भी था कि साले मैं तेरे से एक्सपेक्ट नहीं करता, बाकी जो मर्जी कर रहे हो ठीक है, मेरे को फर्क भी नहीं पड़ रहा, करते रहे यार, हमको फर्क नहीं पड़ रहा, पर तू कर रहा है तो मुझे फर्क पड़ रहा है, इसलिए मैंने तुझे बोला भी. एंड द बेस्ट रिप्लाई ही गेव, मेरे को ये जताना नहीं था कि मैंने बोला, उसने मेरे को क्या बोला, कशिश तभी तो मैंने उस टाइम तेरी सुनी भी थी, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे शायद ये नहीं करना चाहिए. सो दैट बाउंड्री इज नॉट जस्ट फ्रॉम वन साइड, वो दोनों तरफ से मुझे पता है. हाँ, हम लड़के दिल्ली के माँ बहन की भी गालियाँ एक दूसरे को दे रहे होते हैं, ठीक है, दे रहे हैं, बातों के अंदर चल रही है, बट वी नो दैट वी डोंट एक्चुअली मीन इट कि हम वो माँ बहन पे तुम्हारी जा रहे हैं. हाँ, ऑफ कोर्स, वो तो स्लैंग है, वो स्लैंग चल रही है. और कभी हमको पता है कि कितना हमको उसकी एक, क्योंकि हर ग्रुप में 1 या 2 बंदे होते हैं जिसकी सब खींच रहे हैं, ज्यादा खिंचती है, ठीक है, बट वो भी हर इंसान को एक, मतलब जैसे आई वुड से, मेरे को ना एक टाइम पता चल गया था कि यार अब ना थोड़ी ज्यादा खींचनी शुरू हो गई है वन ऑफ द फ्रेंड्स की, तो मैं इसमें आने लगे कि भाई अब इससे ज्यादा कोई नहीं लेगा, रुक जाओ, ये बहुत हो गया, ये अब ज्यादा हो रहा है, ठीक है. तो वहां रुकना भाई बहुत जरूरी है यार. अगर नहीं रुके कट जाएगा, वो फ्रेंड कट जाएगा तुम्हारा, वो दोस्ती कट जाएगा. एकदम सही बात बोली भाई, आई 100% एग्री ऑन दिस, बिकॉज हम लौंडे ना एक दूसरे की ले तो लेते हैं. मतलब मैंने काफी सारी फनी वीडियोस भी देखे जिसमें 2 लौंडे एक दूसरे के साथ बैठ के ना सीरियस बात ही नहीं कर पाते. एंड ये कितना जरूरी है कि जब आप पूरे ग्रुप से अलग किसी भी 1-on-1 मिल रहे हो ना, तब होती है रियल कॉन्वर्जेशन, तब होती है कि भाई दिल की बात हो रही है. एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हेयर ईच अदर. दैट्स थेरेपी, It's therapeutic, yes. Absolutely, that अगर आपके पास ऐसे अच्छे फ्रेंड्स हैं, you don't need therapy. सच बता रहा हूँ. I agree. That to have that place for a conversation कि भाई कि आप से निकल के कुछ और भी बातें कर रहे हो, वो बहुत जरूरी है. ये समझना बहुत जरूरी है कि भाई बियॉन्ड, क्योंकि तीसरा बंदा आ गया ना तो फिर है, और तीसरे के बाद जितने ऐड ऑन होते जाए वो सब बकचोदी है. लेकिन अगर 2 बॉयज बैठ के एक दूसरे से बात कर रहे हैं, दैट इज एक्चुअली थेरेप्यूटिक. यू राइट, वेरी. 2 बंदे, आयुष है, हाँ ठीक है, जिसके थ्रू हम मिले भी हैं, देखा जाए तो. बिल्कुल. आयुष और मैं 3-4-6 महीने में एक बार बैठते हैं कि हम कभी ना कभी या तो बियर पीने गए, कहीं कैफे बैठ गए, छत पे बैठ गए, ठीक है, और हम दोनों सिर्फ बातें कर रहे हैं. और नहीं तो जैसे अभी मैं बता रहा हूँ, आज से हफ्ता 10 दिन पहले कि हम 3-4 बैठे हुए थे जो सबसे ज़्यादा टाइट हैं, और वी प्लेड अ गेम. हाँ, ठीक है, कि तो हर बार होती है, आज हम एक गेम खेलेंगे, लेट्स गिव अ सैंडविच फीडबैक. व्हाट इज दैट? So everyone has to give for everyone. So let's say 4 people. So I'll be giving for everyone and I'll be listening from everyone. ठीक है, हर एक सबकी बारी आएगी. कि first has to be a good feedback. ठीक है, then give a critical feedback
विच यू थिंक. अगर आपको ये लगता भी नहीं कि कोई शायद ना हो, मेरे पास नहीं है, तुम्हें कुछ लगता हो दूर से देख के, एंड देन थर्ड अगेन गिव अ गुड फीडबैक, अ वार्म फीडबैक. ओके. ठीक है. इतनी ऑनेस्टी निकलती है ना इस उससे. इतनी हम ऑनेस्ट बातें कर रहे थे कि इस दिन हम सिर्फ चल रही है, दारू चल रही है साथ, ऐसा नहीं कि दारू वारू नहीं चल रही, सुट्टे चल रहे हैं, दारू चल रही है, सब चल रहा है, बट बात डीपर हो रही है. बट बात डीपर हो. वो कॉन्वर्जेशन बड़ी हीलिंग होती है. इतनी हीलिंग थी कि मतलब मैंने आज से, मेरे को 4-5 महीने हो गए मेरे को लास्ट थेरेपी लिए हुए. नहीं तो मैं कुछ टाइम पे जाके थेरेपी लेता रहता हूँ. ठीक है. और 4-5 महीने हो गए थे, मैंने कोई थेरेपी नहीं ली हुई, ज़रूरत नहीं पड़ी. मेरे को होता है जब मुझे ज़रूरत है मैं तब लूँगा. आई डोंट वांट टू बी डिपेंडेंट ऑन इट, or else you get dependent a lot. Yeah. And this night was so fucking therapeutic. ठीक है, कि वहाँ से मेरे को इतना ऑनेस्ट फीडबैक मिल रहा है, क्योंकि मैंने अपनी थेरेपिस्ट को भी अपने बारे में कितना ही बता पाऊंगा. वो सारे लड़के मेरे साथ 15 साल से साथ हैं, उन्होंने तो नंगा देखा है. बिल्कुल सही बात है. सही बात है. तो वो दैट इज़ वेरी रियल कॉन्वर्सेशन. एंड आई थिंक आई माइट बी रॉन्ग अबाउट इट. I think that we lack, especially in Delhi friend circle. Okay. I might be wrong about it. There might be good friends, क्योंकि मैं ये अपने पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ. Because मैं जब कुछ अपने बॉम्बे फ्रेंड के पास गया, इन लोगों के पास गया, और मैंने उनके सर्कल्स को देखा, they talk so deep. और दिल्ली में जब भी बैठी जा रही है वो सिर्फ ही बात हो रही है. नहीं सही बात है. I agree and I also disagree with you on this point that yes, majority people you meet in Delhi only want to do but जो आपके गिने चुने होते हैं ना, उनके बट ब्रो दैट इज आई थिंक यूनिवर्सल कि भाई जो आपके गिने चुने हैं ना, आप खुल उनके साथ ही सकते हो उस तरीके से. आप भी उन्हीं के साथ ही उस तरीके से खुलना चाहते हो. ऑब्वियसली खुलना चाहिए भी नहीं उससे ज्यादा है. हाँ, कोई नहीं जरूरत भी, खुलना भी नहीं है आपको. उसके बाद सब कुछ नजर है. उसके बाद सब कुछ नजर है. उनके साथ ही खुलो जिनको आप उस कंफर्ट जोन में देख सकते हो. एब्सोल्युटली. आई थिंक नो वन इन दिस वर्ल्ड इज truly real to their audience. No one in this world. Not even our fathers. Yeah, not even ourselves. Absolutely, but we learn from our parents. ना हमें लगता है वो सबसे बेस्ट हैं, प्योर हैं, ये हैं वो हैं. मैं लिटरली कल अपनी मदर से बात ये कर रहा था, तो मैं उनको कह रहा था, मम्मा नहीं यार आपको भी ना, लेकिन थोड़ा सा ऐसे पापा को नहीं बोलना चाहिए. ठीक है, अब हम शायद इतने बड़े हो चुके हैं, हम बोल सकते हैं. बिल्कुल. तो मम्मी नहीं, बीइंग नॉट एक्सेप्टिंग दैट फैक्ट कि नो दिस इज, ऐसा कुछ नहीं है. मैं तो, मेरी सारी फ्रेंड्स तो मुझे इतना अच्छा समझती हैं, मेरी इतनी प्यार करती हैं. मैंने कहा क्या उनको ये घर में जो ये 4 बातें हो रही हैं ये पता है? ये बताओ मुझे. सही बात है. ठीक है, वो क्यों बताऊंगी मैं? वो सब अपने आप को ही, भाई ह्यूमन नेचर है, अपने आप को अच्छा वो बताएंगे. तो यू हैव to be a civil citizen in the society. There are devils in me, not literally devils, but there are some things in me that even I don't want to realize कि भाई I have a trait which I have, but even I don't want to accept that. Or everyone has that. So talking about being true to yourselves, bhai, you can be 99% true to yourself, 90% true to the society, but that 1% always remains even with yourself. Obviously, because everyone is grey. There's no fucking such thing as black or white. हाँ, everyone is grey. बड़े से बड़ा संत भी ग्रे एरिया. पता अगर हो तो मुझे नहीं पता. आई हैवंट रीच, मेरे को वो प्योरिटी इतनी समझ नहीं. प्रेमानंद जी महाराज है भाई जो ब्लैक एंड व्हाइट में जीते हैं. वही है. वो तो है भाई, वो तो कमाल है. चलो एनीवेज वो अलग टॉपिक है, बट वो कमाल है. बट यस, मेजर met him, but just I have not met him, but I listen to him a lot. Ayush has met him अच्छा twice or twice I think. वहीं पर ही जाकर बैठ कर आया है, अपना क्वेश्चन पूछ के आया है. अच्छा. I am so envious of him. Amazing यार. Yeah, definitely. He is amazing. प्रेमानंद जी महाराज is amazing. But anyways, मैं भी काफ़ी टाइम तक सोचता था देयर इज ब्लैक एंड वाइट, बट
as I mature I realize कि grey ही है भाई. You can try to be black and white and we all aspire to be black and white, but I think we are all somewhere in the gray area only, where in terms of how we portray ourselves or how we portray ourselves to others. है ही वही, रियलिटी वही है. हाँ. हमें बस एक लग रहा होता है कि बहुत या तो इधर जाना है. सबके अंदर वो कमीनापन, सबके अंदर वो सारी चीज़ें हैं. बिल्कुल. अच्छाइयाँ तो हैं ही, मैं बात उसकी कर नहीं रहा, बट सब में बहुत गंदगी है. हाँ, सबके अंदर ठीक गंदगी है, है. सब दिखाते नहीं हैं और सबके अंदर है. विच इज फाइन एंड गुड ऑल्सो, वरना सोसाइटी काम नहीं कर पाएगी. हाँ. ठीक है. अगर सभी इतना ऑनेस्ट हो गए तो. इतना ज़्यादा ऑनेस्टी पॉसिबल है ही नहीं. इतनी ज़्यादा ऑनेस्टी इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू मी. एक बात बताओ, हैव यू सीन अंधा प्यार? हैवंट? अंधा प्यार क्या है? अंधा प्यार यार, मैं तो बोलने वाला था, यू शुड गो ऑन अंधा प्यार. अरे अंधा जिसमें बतरा गया है. हाँ, अच्छा. जिसमें बतरा गया है. हाँ. यू शुड गो ऑन अंधा प्यार ब्रो. मैं सोच रहा था, जब मैं आज सोच रहा था ना क्या क्या बात करूंगा मैं कशिश से, मैं सोच रहा था भाई कशिश इज द कैंडिडेट फॉर अंधा प्यार भाई. पर उस पर मेरे को सच बताऊं, मेरे को पता नहीं कि एक आई थिंक ब्लाइंड फोल्डेड लड़की होती है और वो चूज करेगी. फिर पहले क्या था कि एक ब्लाइंड फोल्डेड लड़की थी और 3 लड़के थे. फिर बत्रा के साथ ये फर्स्ट टाइम हुआ जो उन्होंने नया एपिसोड शूट करा कि बत्रा वाज ब्लाइंड फोल्डेड और 3 लड़कियां बुलाई उन्होंने, क्योंकि ये भाई साहब भाई दिल्ली के सबसे बड़े प्लेयर. हैट्स ऑफ भाई. मेरे को सारे मेरे बॉम्बे फ्रेंड्स ने बोला कि सार्थक नोज हाउ टू टॉक टू अ गर्ल. He does. That's a fucking skill, bro. Bro, have you seen his episode? You should watch it. मैंने कहा भाई you killed it. मैंने पहली बार सार्थक को कॉल करके बोला होगा भाई कि कमाल कर दिया यार तूने. मैं अभी तक देखा है कि ना सार्थक के साथ कोई ऐसी ये लड़की है वो लड़की है, मैं उसको पता नहीं कितने सालों से जानता हूँ, बचपन से जानता हूँ, तो मैंने देखा है. पहली बार मैंने सुना कि ये बिहाइंड द सीन्स बातें क्या करता होगा. क्या कर रहा है, लड़कियों से बात क्या कर रहा है. अच्छा वो दिख रहा है उसमें. हाँ, बट यू शुड ऑल्सो go there. First I'll watch it And then probably. And you are single, ready to mingle. Yeah. Do you want to get hooked anytime soon? I don't know. I'll be very honest. I want a girl जिससे मैं वापस शादी ही कर सकूं. मुझे बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप्स के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना, और मुझे बहुत ज़्यादा, मेरे को हुकअप कल्चर बहुत ज़्यादा समझ भी नहीं आता, मैं सच बताऊँ तो. बिकॉज आई डोंट हैव द टाइम टू मैं बातें कर सकूँ. ठीक है, क्योंकि अगर आपको इफ़ यू वांट गेट, आई माइट बी रॉन्ग. ठीक है, तुमको थोड़ी सी झूठी बातें, ऊपरी बातें लड़की को पटाने के लिए करनी पड़ती हैं. ठीक है, तुम बिल्कुल सच्चा इंसान जैसे तुम हो वैसे करके तुम्हारे को लड़की एवरीडे वाली तो नहीं पटती. ठीक है, शायद लॉन्ग टर्म वाली पट जाए. हाँ, वो हो सकता है. और बिल्कुल, हाँ. मेरे से वो वाली मुझे आती ही नहीं है, मैं कर ही नहीं पाता हूँ. और वो मैं जीरो हूँ, उसके अंडा हूँ. और मेरे को होना पड़ता है फिर बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट, और वो लड़कियों को समझ आता नहीं है. और मेरे को होता है कि अगर मैं टाइम मेरे पास भाई अगर आधा 1 घंटा 1.5 आवर अगर उस दिन है मेरे पास कि मैं इस चीज़ के लिए दे सकता हूँ, तो मेरे को वो उसके अंदर एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन के अंदर चाहिए. मुझे सिर्फ सेक्स के लिए नहीं चाहिए. I think that's कर लिया हमने वो बहुत ज़्यादा. Yeah, I think that's with a lot of guys our age, Maybe because in of their the late age. 30s, early 30s, late 20s, early 30s, कि मैं बहुत लोगों से बात करता हूँ इस चीज़ के बारे में भाई, क्योंकि मेरी तो 25 पे ही शादी हो गई थी. Like I was the first one in my whole group to get married, or my even people I know, not just my core group. अच्छा 3 साल हो गए अखिल शादी को? मैं 27 का हूँ ना, 2 साल हो गए. 27, I'm 28. 2 साल हो गए मेरी शादी को. 2 साल. हाँ 2 साल तो मुझे लग रहा था. हाँ 2 साल हो गए. तो मैं सबसे यही सुनता हूँ अब कि भाई इनफैक्ट द बिगेस्ट ऑफ प्लेयर्स दैट आई हैव सीन in my group कि भाई ये they used to be with a different girl every fucking month, want to date or talk only to get married now. That's with a lot of people because I think we've grown out of that age कि भाई you. But I have always been a one woman guy. मेरे अगर आए भी हैं ऐसे phases कि मैं बहुत सारी लड़कियों से मिलजुल रहा हूँ, वो शायद होंगे 3, 4, 6 महीने के
हुए हैं, ऐसा नहीं है, बट उसके अंदर भी फिर 3 महीने के लिए एक ही थी। समझ गया मैं कर ही नहीं सकता बहुतों से बात, मुझे आता ही नहीं, बट डू यू थिंक बट आई रियली वांट टू। इसमें भी कोई झूठ नहीं है, सच मैं सच्ची सच्ची चाहिए, मुझे चाहिए कि मेरे को भी वैसी वाली प्ले बॉय वाली करनी है, ठीक है, कि मैं भी 4-5-6 दिन में नई लड़की घुमाऊं। आई रियली वांट टू, पर मैं कभी कर ही नहीं पाया। आई थिंक मे बी बिकॉज आई हैव 2 elder sisters, आई हैव नेवर, या maybe because of बहुत फर्क पड़ता है upbringing, but I really want to play that playboy, and I love playing it in my that's why I love playing it in my characters. Maybe Atish gets divorced and So Atish is divorced only. If you see, Atish got is divorced. Okay, yeah. He had a breakup. I forgot. Atish has a new girl every day. That's why I say he's living my dream. No, but do you think, or honestly, कि शादी करना, अब बहुत सारे लोग मेरे को कुछ इस पे कमेंट कर सकते हैं, कोई हेट वेट, बट काफी मुश्किल हो गया है एक अच्छी लड़का भी और एक अच्छी लड़की भी ढूंढना। मैं अपने सारे दोस्तों से यही सुनता हूँ, आर नाउ नॉट मैरिड एंड नॉट डेटिंग एंड जस्ट वांट टू हैव अरेंज मैरिजेस, कि अगर आपको कोई अच्छी फैमिली या लड़की मिल जाती है तो आपको एडजस्ट करने में दिक्कत है, या वाइस वर्सा, मतलब it's getting more and more difficult is what I feel now. यार, firstly, what is the definition of your अच्छा in this case? पहले ये तो सबके लिए अलग है. Is it the ideal person if you're trying to say, or no, this is... No, it's not ideal person. What I mean to say is, if I have to put it simply, is that 90% of the things you can get what you want. 10% you have to adjust. People are not ready to adjust in today's day and age. Yes, true. And adjusting is not a bad word. लोग इसको इतना negative connotation जैसा ले लेते हैं ना कि अरे मुझे adjust क्यों करूँ मैं? अरे भाई, if a girl is moving in your house, she is moving in your house. There are some things you have to change about yourself. Vice versa. Absolutely. So I think people are less and less wanting to do that now. Like, मैं छोटा सा example देता हूँ. मैं लॉन्डे की तरह, बैचलर की तरह रहता था. मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता था मेरा कमरा कैसा है, मेरा बाथरूम कैसा है, सफाई कैसी है, कपड़े पड़े हुए हैं नहीं पड़े हुए. If my wife wants कि भाई these things have to be in a certain way, that's the bare minimum I can do. You know, I'm talking from a man's point of view. Absolutely. So these things I feel कि people have just realized कि भाई हम तो ये क्यों करें. That ways. मेरे ख्याल से इसके पीछे 2-3 प्रॉब्लम्स हैं. हाँ. Yes, ये तो हो ही रहा है. This is there absolutely कि एडजस्टमेंट इश्यूज हैं, उसकी वजह से ही चीज़ें ख़त्म हो रही हैं. है ना? बिल्कुल. तो अकॉर्डिंग टू मी क्यों ये ख़त्म हो रही हैं, even I got out of from a very long term relationship. Yeah. We were about to get married. Things didn't work out. The reason, I'm not talking about my reason, but the general reason कि why these problems are arising, one is, I think, at the first very individual level, sometimes we are exactly not clear what type of person we want and what type of person we should have in our lives. Okay. That is a very major thing. क्योंकि वैसे ही इंसान नहीं मिल रहे. Okay. रिलेशनशिप्स मेरे ख्याल से उतने प्योर और ऑनेस्ट नहीं हो रहे. Okay. अगर मैं देखता हूँ एटलीस्ट हमारी जनरेशन में प्योरिटी मुझे रिलेशनशिप में उतनी तो नहीं दिखी. हमारी जनरेशन में ऊपर में दिखी है. तो यही क्लैरिटी कहीं ना कहीं दोनों मेल फीमेल में नहीं होती कि व्हाट टाइप ऑफ पर्सन वी वांट एंड व्हाट टाइप ऑफ पर्सन वी शुड हैव. इसमें भी फर्क है क्योंकि वांट और हैव में फर्क है. बिल्कुल है. उसके बीच का रास्ता आपको एक उठाना है. आप कैरेक्टरिस्टिक्स अपने बनाओ, अपनी चैट जीपीटी को ही बोल दो कि दिस टाइप ऑफ पर्सन आई थिंक आई रियली वांट, मेक अ फकिंग बकेट लिस्ट, नथिंग रॉन्ग इन इट, एंड देन फाइंड अ पर्सन. थोड़ी सी विन हो जाएगी उसमें. फर्स्ट मे बी सम परसेंटेज, आई डोंट नो हाउ मच परसेंट, कुछ विन हो जाएगी. सेकंड पर्सपेक्टिव जो एडजस्टमेंट की एक और प्रॉब्लम आई,
इशू क्या आ चुका है, और इशू क्या है कि मेल और फीमेल के एक सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं हमारी सोसाइटी के अंदर पहले से लिखी हुई, जो अब बदल चुकी हैं। बिल्कुल, आई 100% एग्री। कि हमने बचपन से देखा है कि घर माँ संभालती है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो मेरी बीवी आ रही है, जो मेरी पार्टनर आ रही वो है, भी यही करेगी, पर अब ऐसा नहीं रहा। होगा, और ऐसा होना भी शायद नहीं चाहिए। सबके अलग अलग वो होते हैं भाई। मैं होना चाहिए नहीं होना चाहिए ठीक है, पे उसमें मैं नहीं जा ही नहीं बताया, रहा, मुझे पता ही नहीं, मैं सच बता रहा हूँ, आई एम नोबडी टू टेल दैट। लेकिन अगर आज की यस उसका आंसर, लेकिन आज की प्रेजेंट सिचुएशन से जो मिलता है कि भाई अब कोई फर्क नहीं है, हाँ बिल्कुल, देयर इज एन इक्वालिटी। Yes, we heard that the girl child is whatever, that shit whatever we heard in our childhood, और पुरानी जो हमने चीज़ें सुनी कि कभी भी लड़की को वो दर्जा नहीं दिया गया सोसाइटी के अंदर में, बट अब वो सब नहीं है। बिल्कुल, अब वो सब नहीं है, प्रेसिडेंट भी फीमेल ही है ना। हाँ हाँ, तो अब आपको आपके एस्पेक्ट से चलना पड़ेगा। होना चाहिए नहीं होना चाहिए मुझे उसका आंसर नहीं पता, पर अब आपको, आज दुनिया वैसे चल रही है, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से, क्योंकि हम दो लड़के बैठे हैं, मैं तो उस पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, लड़कों को वो एस्पेक्ट समझना पड़ेगा ना भाई। बिल्कुल, लड़कों को समझना पड़ेगा, और थोड़ा सा कहीं ना कहीं फीमेल्स को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि उनको ये समझना पड़ेगा कि लड़कों की कंडीशनिंग हमेशा ऐसी हुई हुई है कि बचपन से लेके अब तक माओ को उन्होंने देखा है डूइंग द हाउस होल्ड स्टफ, तो सबकॉन्शियसली इट इज फीडेड दैट ये अगर कपड़ा उठाकर तय लगाकर रखना है वो लड़की रखेगी, ये सबकॉन्शियसली फीडेड है, जो लड़के को भी बदलना है, और साथ साथ गर्ल को भी धीरे धीरे उसको समझना है, ढलना पड़ेगा कि अभी वो समझा नहीं है, टाइम लगेगा, समझ जाएगा, एटलीस्ट ही इज अवेयर अबाउट इट, ही इज एक्नॉलेजिंग इट, he is acknowledging it. तो it has to be a balance of, Yeah. मेरे ख्याल से ये मेन इशू है। I completely agree. ये दोनों साइड से बैलेंस बनना जरूरी है, जो दोनों साइड से इस टाइम इम्बैलेंस बना हुआ है। And when, I don't know whether I should say this or not, but when I see you and your wife being both a very wise people, I see her as well. मैं तो आपको पहले से जानता था, मैं शायद उससे एक ही बार मिला हूँ। I could see the intelligence, मुझे उसकी वो wisdom दिख रही थी, और एक लड़के को समझने का एस्पेक्ट दिख रहा था, तो hats off to that. No, I'm तो very lucky bro. I तो say to everyone, touch wood, I got lucky. मतलब I got lucky in this thing कि ठीक है, but I also dated for a very long time to realize कि yes, she is the one. But anyways, but yes, I get your point कि there has to be balance. लड़के बेवकूफ होते हैं ना, लड़कों को पता थोड़ी है। There has to be a balance from both sides. I completely agree on that. ये किसी एक को blame करने का कभी कोई point नहीं होता। Adjusting to the fact that this has been the conditioning since childhood. Yeah. Being an Indian. Yeah. बाहरों में होता है भाई, बाहर हमसे पहले वो समझ चुके थे कि सब बराबर है। हाँ बिल्कुल। इंडियन हाउस होल्ड को टाइम लग गया यार। बट जो दर्जा हम देते हैं एक औरत को कोई और सोसाइटी नहीं देती। टाइम उसमें भी बहुत सारी चीज़ें, बट इट्स देयर आर लेयर्स टू इट, बट या। और आगे बढ़ते, काफ़ी सीरियस कॉन्वर्जेशंस हो गई। अभी आपने बॉम्बे की बात करी थी, यू वर इन बॉम्बे ऑल्सो रिसेंटली, यू डूइंग सम कोर्स ओवर देयर। क्या भाई एक दिल्ली वाला बॉम्बे खुश रह सकता है क्या यार सच्ची में? अब मुझे इसको आंसर किस तरीके से देना है? क्या मुझे इसको आंसर एक दिल्ली के लड़के भाई एक दिल्ली का लड़का बॉम्बे जाके वो आतिश कपूर भी बन गया, उसका दिल क्या वाकई बॉम्बे में है या वो दिल्ली में ही है? बहुत ऐसा क्वेश्चन जो मैं एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, मैं सच बताऊंगा। ओके, बट इट इज़ अ फैक्ट, वो हमेशा दिल्ली रहेगा, क्योंकि दिल्ली मेरे लिए, दिल्ली इज हमारी सड़कें, हमारी गाड़ियाँ, उसमें गेड़ियाँ मारना, ठीक है, करना गाड़ियों पे, और बढ़िया बढ़िया जगह खाना। दिल्ली इज इक्वल टू फूड है। या और
ठीक है, मैं अभी बचपन से मैं बॉम्बे जा रहा हूँ, ठीक है, मैं जब से 5 साल का हूँ, मुझे तब की भी मेमोरी बॉम्बे की अभी भी याद है, मैं तब से बॉम्बे जा रहा हूँ। खाने में आज अगर हम बॉम्बे को देखें, यस, उस 5 साल का कशिश और आज का कशिश अगर देखें, जो हर साल बॉम्बे गया है किसी ना किसी एस्पेक्ट से, उसमें फूड में बहुत अच्छी ग्रोथ आई है। अच्छा, बट कहाँ से लाओगे वो छोले भटूरे? सारी बात छोले भटूरे पे यार। कहाँ से नागपाल को लेकर आओगे? अरे 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 अरे, कहाँ से तुम मटन सीख कबाब करीम्स के लेकर लाओगे? आओगे पुरानी दिल्ली के? ओह, ये सब चीजें तुम कहाँ से लेकर आओगे? तुम ला ही नहीं नहीं सकते। तो वो नहीं आ सकती। येस, इट इज चेंजिंग, बट व्हाट योर क्वेश्चन वाज, क्या एक दिल्ली का लड़का बॉम्बे में रह सकता है? जिंदगी बिता सकता है क्या? यार, that 20 साल। it is very subjective, it is very personal individual answer है उसका, ठीक है। अब सबके गोल क्या हैं, सबके course. वो क्या हैं। अगर मेरा बॉम्बे के रिलेटेड कोई गोल ना हो, हाँ, नो यार, सॉरी अखिल, शायद मुझे दिल्ली वाले मार दें ये सुन के, सॉरी, मैं फिर बॉम्बे अब रहना चाहूंगा यार। क्या बात कर रहे हो? हाँ यार, हाय, दिल टूट गया मेरा। हाँ यार, मुझे दुख हो रहा है बोलते हुए यार। समवेयर डाउन द लाइन ना, वन एस्पेक्ट इज डेफिनेटली देयर, पीपल व्हेन इट कम्स टू माइंडसेट ना, आई फील वेरी सैड सेइंग दिस, और मेरे अंदर दिल पता है क्या बोल रहा है, कशिश मत बोल। मेरे अंदर आज आप अभी बोल रहे थे ना, आप यू आर बीइंग ऑनेस्ट, एंड वो मेरे हर इंसान के फिल्टर्स, लाइक आई really don't want to say this, but I really feel that Bombay people are more progressive, have more progressive mindset than Delhi people. I definitely feel this. People in Delhi are too judgmental. I agree. No, there are things which I will not disagree on. हाँ, It is true. कि आप एक इंसान की हैसियत की वजह से, उसके बैकग्राउंड की वजह से, उसके पैसों की वजह से आप उसको उसको जज कर रहे हो, उसके कपड़ों से उसको जज कर रहे हो, उसकी गाड़ी से उसको जज कर रहे हो। Delhi is a big bubble, bro. एंड बॉम्बे में इट्स ऑल They don't give अबाउट a fuck. वर्किंग। Yeah. उसको सिर्फ, अखिल मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ और मैं क्यों ये बोल रहा हूँ। अगेन आई एम वेरी सैड, आई लव दिल्ली भाई, मेरा पहला प्यार है, बट मैं इस चीज़ में सपोर्ट करूँगा टू दैट सिटी। नहीं भाई, हमसे इस चीज़ में माइंडसेट में प्रोग्रेसिव बहुत आगे हैं, हाँ, definitely. तभी बिजनेस कैपिटल है वो। हाँ, no, definitely. Mindset में आगे है। मैं आज आपसे मैं किसी के साथ मीटिंग में वहाँ पर था, मैंने 10 मीटिंग्स करी, ठीक है। 10 मीटिंग्स में अगर अखिल मेरे पास आपसे, उनको पता है कि मैं इसको सिर्फ आधा घंटा ही दे सकता हूँ, दिल्ली वाला वेला बैठेगा 1 घंटे के लिए, हाँ भाई, पहले बातें करेगा, पहले अपने बारे में बताएगा कि मैं ये हूँ, ठीक है, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं ये हूँ, मेरा काम ये है, मैंने, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैंने ये करा था, Okay. मैंने ये करा, क्योंकि मुझे था बताना तो पड़ेगा ना कि what where I am coming from, what is my background. They don't give a fucking shit. They don't. They don't. उसको था कि बहनचोद हम जिसके लिए यहाँ पर बैठे हैं, तू वो बता, तू क्या करने आया है, तू क्या करेगा और तेरे से क्या हो सकता है, काम की बात कर, काम की बात कर। एंड सल्यूट टू दैट यार, एब्सोल्युटली हैट्स ऑफ, दैट इज व्हाट मैटर्स, दैट इज व्हाट मैटर्स, और वो यहाँ नहीं है। हाँ, यहाँ पे आई विल ऑल्सो अग्री ऑन दिस कि यहाँ पे बड़ी प्रिटेंशियस जिंदगी है काफ़ी सारे लोगों की, जहाँ पे आप शो ऑफ करने में लगे रह जाते हो और उसके आगे कुछ बात नहीं होती। इस चीज़ में मैं आपसे अग्री करूंगा, बट एज अ दिल्लीइट मेरे को दिल बोल रहा है आपका, मेरा दिल बोल रहा है भाई कि जब मैं बॉम्बे जाता हूँ ना यार, बॉम्बे छोड़ो, मैं कहीं भी जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ दुनिया में, यू नो आई ट्रैवल फॉर माई वर्क, तो मेरे को every month or every second month I have to go to China or Italy or absolutely everywhere. I have to travel a lot. भाई दिल्ली का जो सुकून है ना, वो दिल्ली का ही सुकून है। मैं सोशलाइजिंग की बात नहीं कर रहा, मैं दिल्ली एज अ सिटी की बात कर रहा हूँ। जो यहाँ का मज़ा है, जो यहाँ का सुकून है, जो यहाँ की जैसे आपने कहा सड़कें हैं, यहाँ की है, यहाँ का खाना है, वो
कोई भी जगह बीट नहीं कर सकती. एंड अगर मैं स्पेसिफिकली बॉम्बे की बात करूँ ना, मैं बॉम्बे जाता हूँ फ्राइडे को, फ्राइडे सैटरडे संडे वहाँ लगाता हूँ. संडे रात तक लगता है यार दिल्ली चाहिए अब तो. हमने बहुत अच्छी जगह पे खाना खा लिया, बहुत अच्छी जगह पे कॉकटेल्स ट्राई कर ली, सब लोगों से मिल लिए, लेकिन अब हमें जाना है हमारे गढ़ में, और वो दिल्ली ही लगता है. अब आप उसको परिवार की वजह से कह लो, आप उसको दोस्तों की वजह से कह लो, आप उसको सड़कों की वजह से कह लो, खाने की वजह से कह लो, कुछ भी कह लो, दिल्ली टू अ दिल्लीite just feels like home is my perception of Delhi. And this is, I can travel anywhere in the world, I just want to come back to Delhi. आपने खुद ही अपनी बातों में आंसर क्या दे दिया, बिकॉज दिल्ली इज होम टू यू एंड टू मी. मैं कहीं भी चले जाऊं, ठीक है, मैं दोबारा क्या बोला, दिल के लिए, मेरे को दुख हो रहा था ये बोलने में. आपने बोला था, मैंने बोला ना मुझे दुख है ये बोलने में. हमेशा जो मर्जी हो जाए, ये प्रोग्रेसिव बातें हो जाए ऐसी की तैसी, फक इट, दिल लगना चाहिए. वो दिल तो दिल्ली है, बट क्यों है वो हम दोनों के लिए है, क्योंकि दिल्ली हमारा घर है. हाँ. अब इन माई टीम आई हैव पीपल फ्रॉम झारखंड. ओके. ठीक है, दे से दिल्ली इज फैबुलस. ठीक है, ऑब्वियसली दे आर गेटिंग सो मच ऑफ मोर एक्सपोजर फ्रॉम देयर ओन सिटीज. यस. बट they always say, still if we have a choice, they'll go to Bombay. They'll go to their own fucking city, because that is home for them. That is home. Yeah, okay. So for you and for me, Delhi is fucking this is our home. Yes, absolutely. तुम यहाँ पर किसी को भी ले, और अगर दिल्ली वाला किसी बाहर के इंसान को दिल्ली, हमारे होटल के अंदर इतने फॉरेनर्स आते हैं. आज से 5 दिन पुरानी बात है, मेरे उस दिन हम अपने हॉल के अंदर काम कर रहे थे, मेरी टीम पूरी हॉल के अंदर बैठ के काम कर रही थी. 5-6 दिन पुरानी ही बात है ये, कि हम अपने कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर ही काम करते हैं, वहीं पे काम कर रहे थे. तो अ गर्ल फ्रॉम टर्की वाज देयर एंड शी वाज गेटिंग अ मेहंदी डन. ओके. फ्रॉम टर्की से आई हुई थी. वो होटल पे बाहर के लोग आते रहते हैं, वो उनके ग्रुप आते हैं, वो रुकते हैं. तो वो थी, वो गर्ल बैठी हुई थी और मेहंदी वाली बुला रखे थे उनके ग्रुप वालों ने, और वो कॉन्फ्रेंस हॉल में ही मेहंदी लग रही थी उसकी, स्पेशली उसके लिए बुला रखा. तो आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हर कि वेयर आर यू फ्रॉम, ऐसे ऐसे. तो मैंने उससे पूछा आप कहाँ से आए हो, क्या है ये वो. तो उसने बड़ा ना कमर्शियल दिल्ली देखा, जिसमें ही वो खुश हो गई. अच्छा. वो पागल हो गई चुकी थी. और ऑब्वियसली एस्पेक्ट था फूड. हाँ, खाना. उसकी फेवरेट चीज क्या थी, गार्लिक नान बन चुका था. गार्लिक नान, माय फेवरेट डिशेस गार्लिक नान एंड ऑब्वियसली बटर चिकन, व्हाटएवर. वो 10 डिशें तो थी सबकी जो होती हैं. गोरों की अलग ही चल है गार्लिक नान को लेके. ऐसा क्या. एंड बीइंग अ दिल्लीite आई एम वेरी अगेंस्ट गार्लिक नान. मैं तो खुद नहीं खाता भाई. तंदूरी रोटी, बटर नान, लच्छा पराठा, तुम्हारा वो ओवर पावर कर देता है. डिश गार्लिक नान सबका डिश खा जाता है. तुम सिर्फ गार्लिक नान खा लो बढ़िया, 4 के साथ, किसी एक हल्का सा डिप करके किसी ग्रेवी के साथ. एनीवेज, हाँ. अब वो इतना खुश थी सिर्फ कमर्शियल चीजें देख के, रेड फोर्ट देख के, कुतुब मीनार देख के, और 2-3 जो फेमस रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ हम अब जाते भी नहीं हैं. हमने बचपन में जो गए हो हम कभी, ठीक है, अब हम कभी जाए भी ना उधर. उन जगह जाके वो इतनी खुश थी. मैंने कहा दिस इज माई प्रॉमिस टू यू, वेन एवर यू कम टू दिल्ली नाउ, ठीक है, DM मी ऑन Instagram, आई विल शो यू द रियल दिल्ली. तुम इसमें इतनी खुश हो, और जब हम तुम्हें दिखाएंगे वो एक टिक्के की जगह एक मलाई टिक्का कहाँ से खाना है, एक मटन सीख कहाँ से खाना है, एक बटर चिकन, तब तुम्हें समझ आएगा कि दिल्ली है क्या असली मगज कहाँ मिलता है, असली मच्छी कहाँ मिलती है. वो चीज है. नहीं, ये एवरलास्टिंग टॉपिक है, दिल्ली वर्सेस बॉम्बे. कभी खत्म नहीं हो सकता ये. और भाई दिल्ली की शादियाँ, इनफैक्ट दिल्ली छोड़ो भाई, पूरे इंडिया की शादियाँ. आज ही मैंने एक इंस्टाग्राम पे वो डाली, किसी की और की रील शेयर करी थी कि शादियाँ जो है ना, वो एक 5 दिन का कंटेंट फेस्टिवल बन गया है. अच्छा. कार्निवल बन चुका है कि भाई आप एक शादी कर रहे हो. मैं अभी एक शादी पे गया रिसेंटली राजस्थान. उनकी एक अलग से सोशल मीडिया टीम थी, जो कि भाई शादी के बीच में घुस के रीलें बना रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, जस्ट टू गेट दैट परफेक्ट रील. दे आर स्पॉइलिंग द फकिंग ट्रू एसेंस ऑफ अ
वरमाला और फेरे और व्हाटएवर फैमिली मोमेंट्स, जस्ट बिकॉज उनको अपना कंटेंट चाहिए। भाई शादी की सैंक्टिटी जो है ना वो खत्म होते जा रही है, स्पेशली इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री। जो आप खुल के रो सकते हो ना एक इमोशनल मोमेंट पे शादी पे, जैसे मैं अपने वरमाला पे रोया था भाई, आज मुझे लगता है हर चीज कंटेंट बन गई। पर अब तो वैसे भी लड़के के लिए वरमाला पे रोना जरूरी हो गया रील जितनी आ चुकी है। मेरे टाइम पे कोई रील नहीं बन रही थी, कोई कंटेंट नहीं बन रहा था। मेरे लिए क्या था भाई, माय वाइफ इज वॉकिंग इन, वी हैव बीन डेटिंग फॉर 5 years, आई कांट बिलीव कि हमारी फाइनली शादी हो रही है। And in that moment I cried. But now it's like it's an added pressure. So many people in last 2-3 years I've seen coming and asking कि भाई did he cry? Did she cry? अरे भाई what? How the do you even care? Why do you even care? क्या रोना ही सब कुछ है? रोना सब कुछ नहीं है क्या? Just for the camera, just for the Instagram reel, dancing, मतलब भाई it's just an added pressure. और ये एकदम रियलिटी बन गई है शादियों की भाई। I think Akhil, that's a very personal choice to everyone, because I'll tell you, Instagram is easy fame, and इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान या कोई लड़का या कोई लड़की नहीं है जो हीरो नहीं बनना चाहता। अगर वो कहता है ना कि मैं नहीं बनना चाहता, तो वो कहीं ना किसी एस्पेक्ट में झूठ बोल रहा है। सबको किसी ना किसी एस्पेक्ट में फेम चाहिए। अब अकॉर्डिंग टू देम इट इज एन ईजियर वे टू गेट द फेम। ठीक है, उनको था कि यार इस तरीके से हमें लोग पूछ लेंगे, यही तो मौका मिला है कि हम दिखा सकते हैं और हम वो वैलिडेशन पा सकते हैं। ठीक है, और इतने समय से क्योंकि वो एक ट्रेंड बन गया, इट बिकेम अ ट्रेंड नाउ, तो बीइंग not so wise about it, they thought that this is important, और अगर हम ये अगर नहीं करेंगे तो हम सोसाइटी का हिस्सा नहीं बन सकते। ये भी एक एस्पेक्ट बन गया, एक वैलिडेशन वाला एस्पेक्ट तो है ही। आई थिंक सोसाइटी से इससे ज्यादा के बजाय इट्स मोर ऑफ जस्ट बीइंग वायरल, just being that's what I said, na, having the most validation, just being the most viral wedding, but मैं आपको सही बता रहा हूँ, a lot of people validation is there. They think now that this is very important. If we don't get this validation, this is a very necessary validation for now. So having a Mercedes or a BMW or a Audi is a validation in your house is a very necessary validation. 100%. If you don't have it, you are not considered a person of a certain stature. है ना? Yeah. You have to keep it. Yeah, definitely. इन द हाउस। आज से 10 साल पहले, जब 10-15 साल पहले जब भी हमारे घर में सबसे पहले मर्सिडीज आई थी, तो मेरे पापा पता क्या बोलते, ज़रूरत क्या है, क्या करना है, सही तो चल रही हैं सारी गाड़ियाँ। तो हम पापा को बोलते हैं नहीं पापा, है मर्सिडीज तो होनी चाहिए घर में, प्लीज़ ना। और वो आज भी उसी माइंडसेट में, एंड आई वुड से हैट्स ऑफ टू दैट गाय, कि उसको तब भी ये पता था कि ये है, इसका कोई वो नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है, इट्स ओनली फॉर द सोसाइटी। उसको घर से लेके होटल में जाना है, वो चाहे सैंट्रो में जाए, चाहे वो I-10 में जाए, चाहे वो जैज में जाए। माय फादर टिल टुडे समटाइम्स ही ड्राइव्स जैज, की मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, जैज उठा के ले गए, क्रेटा उठा के ले गए, घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, उनको कुछ नहीं लेना देना। हम बोल रहे होते हैं पापा कि यार एक नई गाड़ी लेते ना, बट क्या करना है, जरूरत क्या है, व्हाट इज द नीड, व्हाट इज दैट वैलिडेशन is what's just to drive so that people would see me, I don't give a shit about them. And hats off to that mindset. It's the validation that's even us up even more, that I want to be validated by because of Instagram. Yeah, तभी तो कह रहा हूँ कि Instagram के चक्कर में ये पूरा फेस्ट बना है कि भाई हमारी डांस की रील वायरल होनी चाहिए, हमारी फेरे की रील वायरल होनी चाहिए, हमारे एंट्री की रील वायरल होनी चाहिए, हमारी इसकी रील वायरल होनी चाहिए। अरे भाई शादी कर लो यार, फेरों में ध्यान दो, बारात में ध्यान दो, अपने लोगों के साथ करके आ रहे हो उस पर ध्यान दो। ओवर एक्सपोजर ऑफ एवरीथिंग। हाँ, द प्रॉब्लम इज ओवर एक्सपोजर ऑफ एवरीथिंग। तुम इतना ज्यादा अब खुद भी आपको पता है मेरे फोन में इंस्टाग्राम डिलीटेड है।
ये आपने को लास्ट टाइम भी बताया था, आप डिलीट करके रखते हो। मैं डिलीट कर देता हूँ, जब मुझे फटाफट डालना है मैं 2 मिनट के लिए इंस्टॉल करूँगा, मैं डालूंगा, या फिर मैं अपना आईपैड खोल लूँगा और फटाफट मैंने वो काम किया और मैंने वापस साइड कर दिया, मैं अपने फ़ोन से हटा रखा नहीं मैं तो बड़ा यूज करता हूँ, तभी तो मैंने आपको इससे फनी फनी रील्स दिखाई थी है। हाँ हाँ, कि तुमने 2 लौंडे घर गए और वापस ही नहीं आए। है ना? Fox News। भाई मैं सिर्फ रील्स के लिए इंस्टाग्राम यूज, मैं इंस्टाग्राम टू बी ऑनेस्ट किसी इन्फॉर्मेटिव चीज के लिए यूज नहीं करता। मैं इन्फॉर्मेटिव चीज वीडियोस के लिए यूज करता हूँ यूट्यूब। इंस्टाग्राम फॉर मी इज कि भाई मेरे को अपने दोस्तों को दिन की 10 मीम्स भेजनी है और 10 उनकी भेजी हुई देखनी है और वो फिर मैं रात को सान्या को दिखाता हूँ और वो कहते हैं क्या दिखा रहा है मुझे। I'll definitely make a fake account या एक certain amount account जिसके वो लिए तो होगा आतिश कपूर का ऑलरेडी। मैंने क्या बोला, आतिश इज रियल। हाँ, तभी तो कह रहा हूँ, उसका fake account भी होगा। उसका होगा, उसका होगा ना, उसके तो बहुत सारे आतिश हैं। कपूर का तो होगा ही भाई, उसके तो बहुत सारे, बट नहीं, मैं इस चीज़ से बिल्कुल अग्री करता हूँ कि बहुत ज़्यादा फंस चुके हैं कि हमको एक सर्टन लेवल से शादी करनी है, एक सर्टन तरीके से शादी करनी है और सबको शादी अपनी दिखानी है। और इसमें बहुत बड़ा रोल कंटेंट क्रिएटर्स का है, बिल्कुल कि उन्होंने दिखाया, और उसमें बहुत बड़ा रोल सेलिब्रिटीज़ का भी है। हाँ ठीक है, क्योंकि उन्होंने एक सर्टन पेडेस्ट्रियल सेट कर दिया कि यार हमें भी अब फिर, यार यू ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू देम, यू आल्सो वांट दैट, दैट्स ट्रू। तो वो भी फिर अपनी दिखाते हैं कि देखो हमने भी वो चीज़ वो जो वायरलिटी वाला है ना, वो शुरू तो सेलेब से ही हुआ था विद ऑल द फेमस वेडिंग्स। यार अब कितनी सारी प्रॉब्लम्स इस वजह से उठ जाती हैं यार। दैट्स ट्रू। दिस इज वेरी टॉक्सिक, दिस इज नॉट एट ऑल अ हेल्दी थिंग, एब्सोल्युटली नॉट। Coming to the last thing I want to discuss with you, and I kept the लास्ट, आई एम सो सैड, मैं सैड। कितना टाइम हो गया भाई? कितनी हम 1.25 घंटे से ऊपर हो गया भाई, पता भी नहीं लगा, पता नहीं चल रहा, पता भी नहीं चला, लेकिन मेरे को थोड़ा थोड़ा लग रहा था कि हम काफी लंबा कर दिया। अच्छा, जाएगा सब, लेकिन whatever you want to upload भाई, जाएगा सब। whatever इस भाई for me मैं सॉरी इंटरप्ट करो, मैं तो अब और ज्यादा खुला हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। तो मैं तो अब और खुल चुका हूँ, अब आपको और कुछ पूछ सकते हो। something for me that has been the highlight of one of the highlights of this year is the movie Dhurandhar. And because you come from a acting, film, directing background, I wanted to talk about this because I have seen a lot of movies in my life. I am a Bollywood buff. I am a movie buff. I just consume a lot of content. And हम रात को 10:40 का शो देखने गए थे, me and my wife. We came back at some 3 a.m. एंड यूजुअली अगर हम 10:40 का शो किसी रिक्लाइनर पे देखने जाते हैं, अगर 2 घंटे की पिक्चर है तो मैं 45 मिनट सो रहा होता हूँ। ये फैक्ट है भाई। अगर मेरे को आप सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी देखने ले जाओगे तो मैं आधा पौना घंटा मस्त सो के वापस आऊँगा। मेरे को ऐसी मूवीज़ बिल्कुल नहीं पसंद। ठीक है भाई, मैं धुरंधर देखने गया और मेरे तो ही खुल गए भाई। मतलब मैं कितना बोलूँ उतना कम है उस पिक्चर के बारे में। एक्टिंग, डायरेक्शन, स्टोरी, म्यूजिक, प्रोडक्शन, हर चीज इज जस्ट 10 on 10। इससे पहले अगर किसी मूवी के लिए मैं इतना पागल हुआ था ना, वो पता है कौन सी थी? बेबी। ओके। और मैं इस मूवी के लिए उससे 10 गुना ज्यादा पागल हुआ हूं। सो आई वॉन्ट टू आस्क यू, बिकॉज यू आर इन दिस फील्ड, कि वॉट आर योर थॉट्स ऑन all these things that I spoke about: acting, direction, production, music, Ranveer Singh, Akshay Khanna, all these guys, right? Like, I feel everyone was a star in that film. You can't say कि ये star था. Everyone was a star. From Rakesh Bedi to Sanjay Dutt to Arjun Rampal to Ranveer Singh to all the women, everything was just bang on. I want to ask you also, right? Because you would have seen things from a more directorial or artistic point of view. For first line before starting anything about Dhurandhar for me would be क्या पिक्चर बनाई है भाई। क्या फाड़ पिक्चर है भाई वो। Hats off to आदित्य धर भाई। उसने
ले ली भाई, उसने खत्म कर दिया। उसने आपके 3.5 घंटे उसने आपकी नबस को पकड़ा हुआ था, यूं पकड़ के चल रहा था वो। बिफोर सेइंग एनीथिंग इन बीइंग अ फिल्म स्टूडेंट, बीइंग एन एक्टर, मैं उस एस्पेक्ट से बताऊं, उससे पहले मैं एक बड़े जनरल यूनिवर्सल पर्सपेक्टिव से बताता हूँ। माई फादर इज समवन हु इज इन अ सेंस, अगर मेरे को इजीली बोला, ही इज अ वेरी बैड लिसनर। ओके, ठीक है, ही इज अ वेरी बैड लिसनर। एंड आप अगर उस इंसान की अटेंशन गेन कर सकते हो, वो अगले हर 60 सेकंड में फोन पर होता है अपने। अच्छा, ओके, ठीक है, अगर वो इंसान अपना फोन साइड कर रहा है और अगर वो इंसान चुपचाप मूवी देख रहा है, तो मतलब मैंने कुछ क्योंकि पापा ने जितनी तुम कोई मूवी बोल दो, ठीक है, यू नेम अ मूवी, he has seen it and he knows the director, he knows the writer, he knows the actor, he knows the producer, he knows the screenplay writer, he knows the credits of the movie. ओके, वो ऐसे देखते हैं मेरे पापा, जब मूवी देखते हैं वो ऐसे देखते हैं, उनको इतनी नॉलेज होती है। बट रिसेंट ईयर्स में अगर कोई मूवी उनको बिठा दी, लास्ट ऐसी बिठाई थी पापा को एनिमल ने। अच्छा, ओके, ठीक है, वरना मेरे पापा मूवी जाने से अगेंस्ट होते हैं, वो इरिटेट हो जाते हैं, हाउसफुल से उठ गए, हम लेके चले जाते हैं, मेरे को मत लाया करो, वो ऐसे हो जाते हैं। वो धुरंधर बीइंग अ सो बिजी गाय, मैं आज लेकर गया हूँ, वो परसों एक दिन छोड़ के अपने दोस्त को पकड़ के मेरे को कॉल कर रहा है, कशिश मेरी मूवी की टिकट बुक कर, दोबारा से। मेरे को दोबारा जाना। सेम विद माय डैड। वो आई वाज एंड इनको दोबारा देखनी है 4 घंटे की, वो मम्मी को लेकर नहीं गए। उन्होंने अपने एक दोस्त को पकड़ा, मुझे फोन कर रहे हैं, ओए मेरी दोबारा टिकट बुक कर, ठीक है, मेरे को अब मैं इसको लेकर जा रहा हूँ, अपने दोस्त को लेकर जा रहा हूँ, ठीक है पापा, कर दी। तो अगर वो इंसान देख रहा है तो मतलब कुछ कमाल हो गया। नाउ व्हाट योर क्वेश्चन वाज, व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव ऑन धुरंधर? तो पापा तो नेक्स्ट लेवल फैन हो गए धुरंधर के, जो मैंने बताया। अब मैं बताता हूँ अकॉर्डिंग टू माय पर्सपेक्टिव, बीइंग अ फिल्म स्टूडेंट, भाई धुरंधर वाज समथिंग, भाई जो ये एक नैरेटिव चल गया था ना कि अक्षय खन्ना ने किल कर दिया, टोटली अग्रीड, नो डाउट अबाउट इट, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उसका वो कैरेक्टर भी ऐसा है जिसमें वो उतना प्ले भी कर पाया। बिल्कुल, इसका ये मतलब नहीं था कि रणवीर कोई कम था। बिल्कुल, रणवीर हैड टू अंडर प्ले बिकॉज दैट इज हिज कैरेक्टर, ही इज अ spy, he cannot do this. yes, जो वो कर वो उस समय का राजा बना हुआ है भाई। अब राजा वहां पर जो भी करे वो कुछ भी कर सकता है। मैं अभी रिसेंटली हमारे राम देखने गया था। ब्यूटिफुल obviously you know that Ram is the real hero, but if you'll go and watch that theater, you watch it? So you would relate to it. Obviously we know that Ramji is the real hero, but if you'll go and watch that play, आप बोल ही नहीं सकते कि रावण हीरो नहीं है। हाँ बिल्कुल, बिकॉज एक्टिंग इतनी, वो कैरेक्टर इतना सॉलिड है, वो कैरेक्टर ऐसा है। रावण हैज द फ्रीडम, रावण के पास वो फ्रीडम है, रहमान डकैत के पास वो फ्रीडम है कि वो कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल, वो ये बोल सकता है कि मेरी रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी ही कसाईनुमा होती है। वो रणवीर सिंह नहीं बोल सकता, वो हमजा सईद नहीं बोल सकता। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि वो अंडर प्ले रहकर भी तब भी वो कितना किल कर रहा था। और ईच एंड एवरी कैरेक्टर, आई वुड से अ वेरी अंडरडॉग इन दैट केस वाज गौरव घेरा। ओह व्हाट अ रोल भाई, नोबडी हैज टॉक्ड अबाउट हिम। व्हाट अ रोल। जब वो पहले ही इस फ्रेम में आया ना, वो हलवाई या जो भी वो जूस बना रहे थे, उसकी शॉप थी। मैंने तो सोचा, मैंने कहा भाई ये तो पम्मी आंटी गौरव घेरा है भाई। टू गुड अंडरडॉग भाई। ईच एंड एवरी एक्टर, ईच एंड एवरी कैरेक्टर सो वेल रिटन।
एक एक सेकंड वो आपको छूटने नहीं दे रही फिल्म, ठीक है? That's true. कि आप रील के दुनिया में जहाँ 3 सेकंड आपका अटेंशन स्पैन होता है, वो आपको 3.5 घंटे ऐसे पकड़ के रखा हुआ उसने। तो इतनी वेल रिटन, सुपर्ब एक्टिंग, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है? थर्ड थिंग जो एक और कमाल थी जिसके बारे में उतनी बातें नहीं हो रही, इज द म्यूजिक ऑफ द फिल्म। Yeah, by Shashwat Sachdev. The background score, the music, everything. आप डेफिनेटली जो नए कारवां गाने और वो सब जो नए ओरिजिनल स्कोर्स हैं, दैट इज़ फाइन, बट इफ़ यू सी जब वो लड़की को बचा रहा, ज़बरदस्ती बचा रहा है, वो क्लब से लेके घर जा रहा है, गाना क्या चल रहा है? मोनिका ओ माय डार्लिंग। हाँ, पुराने गानों का इन्होंने रेंडेशन करा ना, नया वाला। सो दैट इट इज़ मोर रिलेटेबल टू यू। Yeah. And if you'll observe one more thing in all the music of the film, every music has a certain level of very new kind of beats. Yeah. Whatever, I don't know that whether that's EDM or whatever that genre is, but you will see a lot of नए beats and नए बड़े इलेक्ट्रिक वाले beats जो होते हैं पुराने गानों के साथ। पुरानों में जो नए बीट्स को फ्यूजन करा हुआ है, सो दैट इट्स रिलेटेबल फॉर एवरी वन। Yeah, that's true. दैट इज सो क्रेज। नॉट जस्ट मोनिका ओ माय डार्लिंग, देन एक और वो रंबा हो कितना कमाल वो बैकग्राउंड म्यूजिक हो कितना कमाल बैकग्राउंड आता है। एक एक गाना वो इतना बढ़िया। इवन द वो जिसमें आयशा खान है, वो क्या गाना है वो? शरारत से खावा, वो कितना कमाल है भाई, क्या वाइब है उस गाने की। आयशा खान किल कर दिया भाई। Too good. Even I agree. Kill कर दिया उसने। And you know what? There is a certain, I don't know, I think men's will understand this. There are a lot of desirable women. वो चीज़ें, वो एक एस्पेक्ट होता है कि बहुत सारे हमारे मेल थिंकिंग के अंदर एक डिज़ायरेबल वुमेन की वो चल रही होती है, बट आयशा ने वो एक इतनी सटली मैनेज करी हुई थी कि एक नजाकत भी है, ठीक है? वो नजाकत ही है जो सबसे डेंजरस चीज है भाई। वही तो किल कर देती है, वही चीज, वही तो खा जाती है लड़कों में। सबको लगता है कि ज्यादा मे बी बॉडी को शो करना इज मोर डिजायरेबल फॉर मेन, ठीक है? ज्यादा उन जगहों पर जाना, हाँ, कि मैं किस जगह जा रहा हूँ, कि वो चीज ज्यादा डिजायर। नो, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। इट इज द ऑरा ऑफ द विमेन that attracts a man. Yeah, 100%. She's done this with other songs as well, by the way, not just this song. Any song she's performed on, she has created that aura around her. Yeah. But और I agree, Dhurandhar, Ranveer Singh and Akshay Khanna, but अक्षय खन्ना, चलो रणवीर सिंह का तो सबको, इनफैक्ट अक्षय खन्ना का भी सबको पता था। आई थिंक हमारी जनरेशन को ज्यादा पता था कि भाई अक्षय खन्ना में क्या क्लास है, जो वो क्या क्या कर सकता है भाई। मैंने जितनी बार हमराज देखी है, मैंने शायद कोई पिक्चर नहीं देखी। सच बता रहा हूँ भाई, वन ऑफ माई ओजी मूवीज भाई, हमराज, बॉबी देओल, अक्षय खन्ना, ये अमीषा पटेल ही नाम है ना उसका, क्या नाम है? बट it just feels so happy as a Bollywood buff कि भाई this guy is getting so much attention, but I don't think he gives a उसको चाहिए, उसको कभी थी क्या बंदा है भाई, उसको कभी नहीं थी। अनदर मूवी ऑफ अक्षय खन्ना जो नई जनरेशन, तो आज बिकॉज आज तो वो उनको वो स्टारडम मिल गई नए लोगों की वजह से। हाँ। आपने क्या बोला, हमारे लिए तो वो हमेशा नेक्स्ट लेवल क्लासी बनता था भाई। वेदर दैट्स रेस, हमराज, जो कोई उठा लो आप यार, कोई दिल चाहता है, हाँ दिल चाहता है उठा लो, डिशुम उठा लो, तीस मार खान उठा लो। अनदर वेरी एक ऐसी मूवी, अनदर अंडरडॉग, मेरे बाप पहले आप। अच्छा, मैंने नहीं देखी मेरे बाप। Watch that movie. देखूंगा, अब तो देखूंगा। Watch, it is a classical. It's comedy, like हंगामा, परेश रावल, अक्षय खन्ना एंड जेनेलिया डिसूजा।
वॉच मेरे बाप पहले आप, क्या पिक्चर है। हाँ। और उसमें ओमपुरी, तुम्हें सबसे मजा आएगा उसमें ओमपुरी को देख के। ओके और अक्षय खन्ना की ना एक एक्टिंग थी जो आपको हलचल में भी मिलती है, और जो मेरे बाप पहले एक वो इरिटेट हो जाता है, क्या कर रहा है, क्या चीज चल रही है, वो वही सेम कैरेक्टर प्ले चल रहा है। ओके आई विल लव इट। क्योंकि मेरे को मेरी वन ऑफ द वेरी बड़ी प्यारी मूवी है मेरे चाइल्डहुड की, हाँ मेरे बाप पहले आप। चाइल्डहुड मूवीज कमाल होती है भाई, जो बचपन में बड़े होते हुए पिक्चरें देखी ना, जैसे फॉर मी इट वाज लाइक नमस्ते लंदन, सिंग इज किंग, ये जो पूरा जॉनर था ना, भागम भाग, फिर हेरा फेरी, तब हम सीरियस मूवीज कम ही देखा करते थे। तब देखते थे कॉमेडी एकदम की इसमें दिख रही है वही देखना है। अब ज्यादा सीरियस मूवीज। इनफैक्ट अभी मैं 2 दिन पहले ही भूल भुलैया देखा हाँ भाई, और ओजी OG1, क्योंकि हमने जो एक आई रियली वांट टू पुट दिस ऑन दिस पॉडकास्ट एज वेल, सो वी आर मेकिंग अ न्यू माइक्रो ड्रामा सीरीज and Akhil Kothari has a very big role to play in that. No, it is very Why important. it doesn't matter, bro. I know it doesn't matter. I know that you are very humble about it, but I really want to do it. Yeah. मुझे so we are just it's in the process right now. हम एक series shoot कर रहे हैं जिसमें बहुत बड़ा रोल अखिल का रहा है कि he had given us one of his farmhouses to shoot. And जो मेजर हमारा उसका क्वांटिटी इट्स यू इनफैक्ट यू आल्सो डोंट नो अबाउट इट, यू डोंट नो अबाउट इट नो कि कैसे इट्स मेरे को कुछ नहीं पता वहाँ क्या हुआ है मेरे बाप। आपको पता ही नहीं है। और मैंने बोला भी था एक दिन जरूर आना, आते बहुत मजा आता। और मैं चाहूँ ना भी आपको थोड़ी क्लिप्स भी दिखाऊंगा। हाँ देखूंगा जरूर, अभी इस पॉडकास्ट के बाद देखूंगा। मैं पता नहीं क्यों मैं नहीं दिखाना चाहता। I don't want to show you. Okay. I'll tell you I'll see the final edited because version. you will be more happy to see how your product, a place where you have grown up. Yeah. Has been used. ठीक है, आप वो पता चलती है कि आपके बचपन से है वो जगह। जी कोई नई जगह नहीं है। वो 1998 से है, 1995, 30 साल हो गए भाई। I assume मैंने उनको बोला था ये 2000 से 1995 ये 2000 मैंने 2000 अज्यूम किया हाँ। था, एंड 95 बिल्कुल ठीक है। सो कॉन्टेक्स्ट दे दूँ बेसिकली मैं दोबारा कि सबको समझ आया। हम एक माइक्रो ड्रामा सीरीज शूट कर रहे हैं गाइस, जिसके अंदर एक बहुत बड़ा लोकेशन थी जो अखिल ने अपना फार्म हाउस हमें दिया था। तो हमने वहाँ पर 5-6 दिन का हमारा शूट था, जो हमने 4-5 दिन का शूट था जो हमने वहाँ पर शूट किया। तो आई डोंट वांट टू शो यू, मेरा मन है कि मैं दिखाऊं, मुझे नहीं शायद दिखा दूं, मुझे नहीं पता पर मैं चाहता हूँ कि आप फाइनल प्रोडक्ट देखो, आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। देखूंगा। सो इवन यू डोंट नो अबाउट इट, इट्स अ हॉरर, आई एम पिचिंग इट इन, थोड़ा सा PR कर रहा हूँ। It's your channel. It's थोड़ी सी your channel. I'm putting it in. So it's a horror rom comedy. ठीक है, मुझे नहीं पता whether that's a genre or not. Horror rom comedy. Yes, it's a horror rom comedy. हमेशा होती है horror comedy, but we have created a horror rom comedy. ठीक है, and inspired by a lot of my favorite childhood movies, which is Om Shanti Om, Oh. Bhool Bhulaiya. Then there is a reference a lot of from Golmaal as well, Crazy. Houseful as well, and a bit from a South movie as well. And crazy. सब कुछ हमने ये सारी चीज़ें उसके अंदर डाली हैं, और हमने एक चीज़ वो बनाई है क्योंकि अब हमें भी कहीं ना कहीं मुझे था कि मुझे अब इवेंचुअली वो कंटेंट दिखाने का मुझे भी टाइम आ गया। जैसे हम अभी बात कर रहे थे ना कि एक हम पॉडकास्टर की बात कर रहे थे कि नाउ ही इज चेंजिंग स्ट्रेटजी एंड ऑल, तो अब मेरे को भी लगा था कि अब मुझे कुछ नया दिखाना है। आई वांट टू शो समथिंग न्यू टू द ऑडियंस, and that's why we have created this micro drama. And I really, in fact, I don't hope, I know that you people will love it. और कब होएगा ये रिलीज, कब से प्लानिंग है आपकी? यार वी आर एमिंग फॉर जनवरी एंड, ठीक है। इट्स माइक्रो ड्रामा सीरीज 1 minute 30 seconds के आसपास के हम एपिसोड काटेंगे। वी हैड एम्ड फॉर 8 episodes, बट आई थिंक दैट विल कम अराउंड 8 to 15 episodes के बीच, वो कहीं 8 to 15 episodes के बीच कहीं वो कटेंगे। लेट्स सी, तो वो हम धीरे धीरे करके डालेंगे, और जनवरी
एंड आई एम अज्यूमिंग, और मिड और एंड ऑफ वो जनवरी रिलीज होगा। आई एम अज्यूमिंग कि वो एंड होगा। चलो भाई, भगवान करे इतनी तरक्की मिले आपके सीरीज को कि आप थैंक यू सो मच। और कितने कहाँ जाके शूट करो, मैं तो यही बोलूंगा भाई। आई एम सच्ची, आई एम वेरी एक्साइटेड टू Even I am. upload it, Even I to am. take it live. And it was a lovely conversation with you Thank today. you भाई, thank you sir. बहुत सारी मस्ती करी हमने भाई। मैंने आई थिंक इतने वेरिड टॉपिक्स कहाँ से कहाँ क्या क्या हमने कवर करा, बहुत सारे। मैं यूजुअली पॉडकास्ट पे एक ही तरीके का जॉनर हमेशा करता हूँ, बट आज आपके साथ मैंने आपको पहले कहा था कि बस बातें करेंगे, कोई वो नहीं है, कोई टॉपिक नहीं है, कोई ये नहीं है। वील जस्ट हैव फन, वील हैव अ कन्वर्सेशन। आई really enjoyed this conversation. Same here, right? And Same here. Absolutely. May God give you all the success in life, you in so in much. whatever you're doing. And yeah, thank you for this lovely Thank conversation. you so much भाई, thank you for having us. Before, in fact, मैं जान के यहाँ पर मैंने सोचा हुआ था, मुझे बोलना ज़रूर है कि अखिल, you are so kind, you are so sweet, gem of a person, and इसीलिए आपको ऐसी, जो आप कह रहे थे कि you're lucky, इसीलिए आपको ऐसी वाइफ भी मिली है। अरे ठीक है, नहीं इसमें आपका भी लकी भाई, बहुत बड़ा रोल है, ऑब्वियसली आपकी फैमिली का, आपकी अपब्रिंगिंग का, एंड you're a blessed soul, definitely, no doubt about it, that you are so sweet, you are so humble. You guys don't know, he comes from a very big family background, ठीक है, he doesn't show, but he is so humble, ये इतना humble इंसान है। और मैं दोबारा हमने क्योंकि मैं एक इंसिडेंट यही बताना चाहूँगा, हमने सिर्फ एक स्टोरी डाली थी कि वी जस्ट नीड, सो वी हैड जस्ट पुट अ स्टोरी ऑन इंस्टाग्राम कि हमको वी नीड 3 BHK अपार्टमेंट फॉर दिस शूट, द माइक्रो ड्रामा सीरीज, एंड आउट ऑफ नो वेयर, कोई ज़रूरत नहीं थी, वो चाहता तो नहीं कर सकता था, कोई ज़रूरत नहीं थी। स्पेशली ही मैसेज्ड मी कि कशिश भाई, इफ़ यू नीड द फार्म हाउस इज़ अवेलेबल, आप जाकर शूट करो। आप It was no, and he's such a humble guy, so sweet, and hats very off kind to of that you guy. भाई, very kind of you. Hats off to that. Thank you भाई, love you, very kind, very kind of you, and thank you so much for this conversation. And Thank you भाई। भारत माता की जय, भारत माता की जय भारत भाई, बढ़ता रहे, भारत बस माता आगे। की जय, हर हर गंगे, जय माता दी, जय राधे माता राधे, दी, जय श्री राम, जय श्री राम, सारे अपने हैं भाई, हमें तो हिंदुस्तान को ऐसे पार्वती पते हर हर महादेव। इसी के साथ एंड करते हैं पॉडकास्ट। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच।